ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण। एक बार जोर से सब लोग बोलिए हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो बहुत शुभ दिन है। आज क्या है? रक्षाबंधन तो है, ठीक है। बलराम पूर्णिमा। आज के दिन भगवान बलराम जी अवतार लिए थे, इस पृथ्वी पर प्रकट हुए थे। तो आज मतलब जन्माष्टमी से 8 दिन पहले है ना, अष्टमी की जन्माष्टमी, और उससे 8 दिन पहले पूर्णिमा के दिन भगवान बलराम के रूप से प्रकट हुए थे। तो आज कथा का विराम दिवस है। आप लोग ध्यान से कथा सुनेंगे, जैसे कल सुन रहे थे तो वैसे ही आज भी सब सुनेंगे। तो कल हम चर्चा किए सनातन धर्म के विषय में। नारद मुनि राजसूय यज्ञ में युधिष्ठिर महाराज को सुना रहे हैं। अच्छा, ऐसा नहीं है कि युधिष्ठिर महाराज को एकांत में सुना रहे हैं। उस सभा में सारे बड़े बड़े ऋषि मुनि सब लोग इकट्ठे थे और सब लोगों के सामने नारद जी सुना रहे हैं। यहाँ तक ऐसी कथा चल रही थी कि ऐसा नहीं कि कथा सुनने के बाद भगवान आएंगे। ऐसे माना जाता है कि कथा सुनने का फल कि भगवान प्राप्त हो जाएंगे। कथा ऐसी चल रही है जहाँ पर भगवान वहीं पर बैठे हैं और भगवान भी कथा सुन रहे हैं। अभी उनकी अग्र पूजा हुई, शिशुपाल का उद्धार किया, उस सभा में भगवान बैठे हैं और उसी सभा में नारद मुनि सबके सामने भगवान के सामने युधिष्ठिर महाराज को सनातन धर्म का उपदेश दे रहे हैं। तो कल हम सुन रहे थे कि नारद मुनि धर्म के 30 लक्षण बता रहे हैं। किसके लिए? निर्णाम। निर्णाम मतलब मनुष्य मात्र के लिए। किसी मनुष्य में ये 30 चीजें होनी ही चाहिए, नहीं तो उसको मनुष्य कहना मुश्किल काम है। तो कल हम लोग 15 चीजों के बारे में सुने। आप में से किसी को याद है? 15 में से 1, 2, 5 बोलिए। एक भी नहीं आया। लास्ट वाला भी आ गई बात है। समदर्शी। माता जी बोलती है कि लास्ट वाला याद है समदर्शी। समदर्शी नहीं, समदर्शी होना ही मनुष्य के लिए संभव नहीं है। समदर्शी केवल और केवल भगवान के शुभ पर भगवान हो सकते हैं। ये हर मनुष्य के लिए संभव ही नहीं है, असंभव, एकदम असंभव। जब तक कोई व्यक्ति भगवान का शुभ नहीं बनता, समदर्शी नहीं हो सकता, ये तो संभव ही नहीं है। तो अंतिम आइटम ये थी समदर्शी सेवा। ऐसे समदर्शी भक्तों की सेवा करना, ये था। और अलग सुन ही रहे थे ना, सुन तो एकदम इससे लेते थे, कोई ऐसे ऐसे भी नहीं कर रहा था। बताइए थोड़ा, उधर पुरुषों में किसी को याद होगा? हरी हरी हैं? आप लोग की मेमोरी एक ही दिन तक चलती है? एक दिन भी नहीं, मतलब रात गई बात गई। इधर पुरुषों में सत्यं तपः शौचं तितिक्षेक्षा शमदमः अहिंसा ब्रह्मचर्य च त्यागः स्वाध्याय आर्जवम् संतोष समृद्धि सेवा ग्राम्यो परमं शनैः निर्णाम विपरीक्षण मौनम आत्मा विमर्शनम्। तो संक्षेप में कल की 15 आइटम। सत्यम, सबसे पहला क्या? सत्य। दूसरा दया। तीसरा तपः, तपस्या। चौथा शौचम, साफ सुथरा रहना। पांचवा
तितिक्षा सहन कर लेना, छठा इच्छा यानी कि देखना सही क्या है गलत क्या है दोनों में अंतर करके तब मनुष्य को काम करना चाहिए। पशु के लिए कोई सही नहीं कोई गलत नहीं। फिर शमो और दमः। शम दमः मतलब मन पर नियंत्रण और इंद्रियों पर नियंत्रण। कितना हुआ? 1 2 3 4 5 6 7 8। अहिंसा 9, ब्रह्मचर्य 10, त्याग पूर्वक जीवन जीना 11, स्वाध्याय कुछ भगवत गीता भागवतम पढ़ना, अथवा प्रभुपाद जी कहते हैं कि जो वैदिक संस्कृति में नहीं है तो कुरान बाइबल कुछ पढ़ना करना चाहिए, निश्चित रूप से करना चाहिए। और आज एक छोटी सी बच्ची घर में थी तो मैं उससे पूछ दिया कि तू कुरान पढ़ती है? बोली मैं मुसलमान थोड़ी ना हूँ। मैंने कहा तो भगवत गीता भी नहीं पढ़ती फिर तो हिंदू भी नहीं है ना। इसका मतलब यही हुआ जो लोग गीता भागवत रामायण रामचरितमानस ये सब नहीं पढ़ते तो उनको हिंदू भी नहीं कहा जा सकता, और नारद मुनि के अनुसार तो उनको मनुष्य नहीं कहा जा सकता। धर्म विहीना पशु भी समाना। जो धर्म जिसका कोई धर्म नहीं मतलब क्या वो स्टैंप वाला धर्म नहीं, जो धर्म के इन सिद्धांतों पे नहीं चलता वो तो कुत्ते बिल्ली जैसे जीवन जी रहा है। शब्द सुनने में खराब लगता है मगर यही हकीकत है। प्रभुपाद जी जब लंदन गए तो उनसे पूछा कि आपको यहाँ कैसा लगा स्वामी जी? तो प्रभुपाद जी बोले एकदम छूट तोलन कि यहाँ तो मेरे को कुत्ते बिल्ली की सभ्यता दिखाई दे रही है। केवल शरीर की चेतना में लोग रह रहे हैं, केवल शरीर के बारे में सोच रहे हैं। तो पशु भी करते हैं, खाना सोना मिथुन बचाव तो पशु भी करते हैं। यदि मनुष्य भी कितना ही करे तो उसको मनुष्य कैसे कह सकते हैं? तो स्वाध्याय और आर्जवम। आर्जवम का अर्थ होता है सरलता, जीवन में हृदय में निष्कपट रहना, इसको आर्जवम कहते हैं। और अगला था संतोष। जितना मिल जाए भगवान की कृपा से उसमें संतोष रखना चाहिए, काम करना चाहिए। 8 घंटा काम सबको करना चाहिए, खाली किसी को नहीं रहना चाहिए। भगवान भगवद गीता में अर्जुन को बड़ा स्पष्ट रूप से बताया कि 1 सेकंड भी कोई भी व्यक्ति संसार में कर्म किए बिना नहीं रह सकता। तो इसलिए अर्जुन तुम करो, और तुम्हारा कर्तव्य यहाँ पे युद्ध करने, इसलिए युद्ध करो। युद्ध ना करने पर तुमको पाप लगेगा। तो 8 घंटे सबको काम करना चाहिए, मगर अब 8 घंटे से ज्यादा काम धंधा करना नहीं चाहिए, संतोष करना चाहिए। 8 घंटे में जितना कमा लिए सो कमा लिए, उसके बाद हमें संतोष करना चाहिए। कितना लोग तो मुंह से बोलते हैं, हम नहीं बोल रहे हैं, वो लोग खुद से बोलते हैं। क्या बोलते? मुझे गधे की तरह काम करना पड़ता है। अब वो तो खुद ही बोल रहे हैं। जो 8 घंटे से ज्यादा दिन में काम कर रहे हैं वो अपने मुख से खुद ही बोलने लगते हैं कि हाँ हमें तो गधे की तरह फिरना पड़ता है। तो क्यों गधे बनते हो? भगवान ने मनुष्य शरीर दिया, किसी मनुष्य को खाली तो नहीं बैठना चाहिए। जितने लोग खाली रहते हैं वही इधर उधर रात को देर रात तक बाइक पे बैठे रहते हैं, आवारागर्दी करते हैं और वही क्राइम में फंसते हैं, पाप करते हैं। मगर अगर 8 घंटे बिजी रहेंगे, कुछ काम धंधा करेंगे, तो बाकी समय खाना सोना और थोड़ा भगवान का भजन करना, पूरा दिन इसी में बीत जाएगा। तो पाप करने के लिए, कोई क्राइम करने के लिए, अपराध करने के लिए टाइम बचेगा क्या? है ही नहीं टाइम। तो संतोष रखना चाहिए। और 15 समदृक सेवा, यहाँ तक मैं कल बोला था। समदर्शी जो है, कल से आज माहौल बदल गया। समदृक सेवा, जो समदर्शी महात्मा हैं, साधु हैं, भगवान के भक्त हैं, तो उनकी सेवा करने के लिए शास्त्रों में कहा गया है। उनकी सेवा करने से क्या लाभ होता है? उनके जैसे गुण हमारे अंदर भी आने लगते हैं। लाभ इतना है कि क्या कहा जाए। जानते हैं नारद मुनि, नारद कैसे बने? नारद मुनि अपने पिछले जन्म में एक दासी के पुत्र थे।
अच्छा, दासी के पुत्र तो आप सोचे नीच जाति में जन्म लिए थे, दासी के पुत्र थे, और यही बारिश का मौसम था, चतुर्मास का। उनके गांव में 4 भक्ति वेदांत आके रह रहे थे, भगवान के 4 भक्त आके रह रहे थे। तो उनकी माँ कुछ सेवा करने के लिए जाया करती थी, तो छोटा सा 5 साल का बालक वो भी सेवा करने के लिए चला जाता था। तो कुछ ऐसी छोटी मोटी सेवा, कभी बर्तन धोना, कुछ कपड़ा धो देना, कुछ स्थान को लीप देना, बस ऐसा छोटा मोटा कुछ सेवा करते थे। और वो 4 साधु जो थे वो आपस में भगवान के बारे में बातचीत किया करते थे। तो वो छोटा सा बालक, वो दासी पुत्र नारद, उस समय इन 4 भक्ति वेदांत का संग किए, उनकी सेवा किए और उनसे भगवान के बारे में सुने। और नारद मुनि स्वयं अपने मुख से कह रहे हैं कि तद्धर्म रुचि प्रजायते, उनकी सेवा करने से उन्हीं के धर्म में हमारी भी रुचि जन्म लेने लगी। भाई उनका धर्म क्या था? तो फालतू की न्यूज़पेपर की बातें नहीं करते थे, आपस में कृष्ण के बारे में बात करते थे। यही उनका धर्म था कि कृष्ण कथा करते थे। तो ऐसी कृष्ण कथा को उन महात्माओं से सुनते और उन संत महात्माओं की सेवा करने से नारद जी को क्या फल प्राप्त हुआ? तो उस समय 4 महीने बीतने के बाद जब चारों के चारों संत जाने लगे, तो सोचे इस छोटे से बालक ने हमारी इतनी सेवा की, इसको कुछ दे के जाना चाहिए। तो कुछ उपदेश देके गए, बताए कि ऐसे ऐसे भगवान का भजन करना चाहिए, भगवान के नाम का जप करना चाहिए, ऐसे भगवान का ध्यान करना चाहिए, कह के वो तो चले गए। अब एक दिन की बात है कि नारद जी की माँ जो थी कहीं जा रही थी, रास्ते में उसको सांप डस लिया, माँ मर गई। जब माँ मर गई तो छोटा बालक ही एकदम तुरंत उसको याद आया कि 4 भक्ति वेदांत भगवान के भजन की जो बात बोले थे कि चलो अब जंगल में जाके भगवान का भजन करेंगे। और जैसा वो 4 भक्ति वेदांत बताए थे बिल्कुल वैसे भजन में लग गए। उस भजन का ऐसा प्रभाव हुआ कि अपने हृदय के भीतर ध्यान में भगवान के चतुर्भुज स्वरूप का दर्शन कर रहे थे। और दर्शन करते करते सहसा एकदम अचानक से वो दर्शन लुप्त हो गया। अब दिनों में तो जब कहीं दिखाई तो छटपटा गए, जैसे किसी के पास बहुत भारी धन संपत्ति हो और अचानक से गायब हो जाए तो कैसे आदमी छटपटा जाएगा। अगर मान लीजिए आप ऐसे जेब में हाथ डालते हो और आपका मोबाइल इधर इधर किधर रख दिया। एक मोबाइल छोटी सी चीज है हमारे जीवन में, मगर अब तो जीवन प्राण बन चुका है मोबाइल। अगर इधर उधर हो जाता है आदमी एक बार को छटपटा जाता है। और सोचिए कि भगवान के सुंदर रूप के दर्शन का सुख उनको मिल रहा है, वो सुख अगर छिन जाए तब कैसी छटपटाहट होगी। उस छटपटाहट में इधर उधर करने लगे, याद करके एकदम यांत्रिक रूप से फिर से ध्यान लगा, अब तो ध्यान हो नहीं रहा। तब तक एक आकाशवाणी हुई कि हे नारद तुम अभी कच्चे हो, इस जन्म में दोबारा तुमको मेरा दर्शन नहीं होगा। तो तब तो नारद जी वो जन्म बिता दिए ऐसे घूमते घूमते और खूब जहां तहां जाते भगवान का कीर्तन करते करते वो जन्म बिता दिए। जब ब्रह्मा जी के दिन का अंत हुआ तो अपना भेद त्याग करके जब सब महाविष्णु में लीन होते हैं उनके भीतर चले जाते हैं, चले गए। और ब्रह्मा जी के अगले दिन पर ब्रह्मा जी के पुत्र नारद के रूप में जन्म लिए। और नारद जी कौन है? श्रीमद् भागवत के रचयिता, समस्त वैदिक शास्त्र के रचयिता, भगवान के अवतार व्यास देव के गुरु हैं नारद जी। जितने भक्तों का नाम सुनते हैं, ध्रुव महाराज, प्रहलाद महाराज, जितने भक्तों का नाम सुनते हैं सबके गुरु हैं कौन? नारद जी। तो वो दासी पुत्र, नीच जाति में जन्म लेने वाला, संतों की सेवा का ऐसा प्रभाव हुआ कि संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड का गुरु बन गए, नारद बन गए। तो ये महिमा है संत सेवा की। महत् सेवा द्वारम अभुर विमुक्ति, तमो द्वारम श्रीसंगी संगम। ऋषभदेव अपने पुत्रों को शिक्षा देते हुए कहते हैं कि महत् सेवा द्वारम अभुर विमुक्ति। महत् सेवा जो है, महान पुरुषों की सेवा जो है, तो मुक्ति का खुला द्वार है। और इस संसार में रचे पचे लोग जो हमेशा धन संपत्ति स्त्रियों के पीछे भागते हैं, ऐसे लोगों की संगत तो तमोगुण का द्वार है। वो गिरा देती है व्यक्ति को,
उसके मन को चंचल कर देता है, उसको पाप कर्मों में लगा देता है। ऐसी फसावट हो जाती है कि नरक तो निश्चित जाना पड़ता है और इस संसार में ही रोते धोते ही समय बीतता है। भगवान के भक्तों की सेवा इतनी शक्तिशाली है कि जब देवासुर संग्राम हुआ तो उस समय देवता तो अमृत पी चुके थे, तो अब बहुत भारी युद्ध हुआ और देवता मिलके सारे असुरों का वध कर दिए, बलि महाराज को भी मार दिए। और इतना ही नहीं, मारने के बाद बलि महाराज के टुकड़े करने लगे, उंगली काट के इधर फेंकी, ये तो ऐसे करने लगे। नारद जी को बड़ा खराब लगा, पर तुम लोग देवता हो सच में, इतना क्रूर कैसे हो सकते हो? और वो मर गया, उसके टुकड़े कर करके बंद कर दिए सब। तो नारद जी वहीं पर उस युद्ध को बंद करा दिए। तब इतनी लड़ाई कि असुरों को बोले, सुनो, तुम लोग के गुरु शुक्राचार्य के पास संजीवनी विद्या है। संजीवनी जो सम्यक रूपेण जीवनी, मतलब कि मरे हुए आदमी को भी जिला दे, वापस जिंदा कर दे, ऐसी विद्या तुम्हारे गुरु शुक्राचार्य जानते हैं। तो बलि के शरीर के सारे टुकड़े ले जाओ, शुक्राचार्य के पास जोड़ देंगे, उसको प्राण कर देंगे। तो सारे असुर इन टुकड़ों को जुटाए, लेके चले गए शुक्राचार्य के पास और अपनी संजीवनी विद्या से शुक्राचार्य वापस जीवित कर दिए। इस संसार में कोई डॉक्टर ऐसा हो सकता है? इस संसार के डॉक्टर जिंदा आदमी को मार तो सकते हैं, कोरोना में बहुत मारे, मगर मरे गए आदमी को कोई डॉक्टर वापस जीवित नहीं कर सकता, मगर शुक्राचार्य अपनी विद्या से जीवित कर दिए। अब बलि महाराज मन में सोचे कि ये गुरु ने, मैं तो मर गया था, मेरे गुरु ने, शुक्राचार्य जी ने मेरे को नया जीवन दिया। तो उसी दिन से अपना सब कुछ लगा के, अपना प्राण, अपना धन, मन, तन सब कुछ लगा के अपने गुरु शुक्राचार्य और भृगुवंशी ब्राह्मणों की, उन भक्तों की सेवा में अपने को लगा दिए। अब उस सेवा से इतना पराक्रम प्राप्त किए कि अब मन में विचार किए कि चलो अब विश्व को जीतेंगे। तो स्वर्ग पे चढ़ाई करने के लिए चले गए। जब स्वर्ग पे चढ़ाई करने के लिए गए, केवल स्वर्ग की सीमा पे खड़े होके शंख बजाए, थोड़ा सा दहाड़े, तब इंद्र और सारे देवता कांप गए। अब इंद्र के सामने एक ये समस्या तो है कि हमारा शत्रु खड़ा है, मगर इतना कंफ्यूज है इंद्र, सोच रहे हैं ये तो मर गया था ना, पहली बार जिंदा कैसे हुआ, और जिंदा हो गया तो इतना तेज कहां से आया कि वो केवल बलि के वहां होने से इंद्र थर-थर कांप रहे थे। तो समझ तो रहे थे कि इस समय बलि से झगड़ा करना हो नहीं पाएगा। तो गए अपने गुरु बृहस्पति जी के पास, जिज्ञासा रखे, बोले गुरु जी बताइए, वो हमारा शत्रु एक तो मर गया था, जिंदा कैसे हुआ, और जिंदा हो गया तो इतना बलशाली, इतना तेजस्वी कैसे हुआ? तो बृहस्पति जी कहते हैं कि ये सारा का सारा जो कमाल देख रहे हो, ये जो उसने भृगुवंशी ब्राह्मणों की और अपने गुरु की सेवा की, ये बलि का अपना तेज नहीं है, वो ब्राह्मणों ने, भगवान के भक्तों ने अपना तेज बलि में इन्वेस्ट किया, वहां पर रखा है, वही तेज तुम देख रहे हो। और कहने से एक प्रकार से थोड़ा ताना भी मार दिए कि तुम लोग तो अपराध करते रहते, वो सेवा किया तो देखो आज कितना शक्तिशाली हुआ। अब ऐसे इंद्र समस्या में पड़ गए। बृहस्पति जी बोले कि देखो, इस समय लड़ाई तो नहीं की जा सकती बलि से, निश्चित लड़ाई नहीं की जा सकती, तुम क्या कोई नहीं कर सकता, अभी बेस्ट है कि इधर उधर भाग जाओ। देवता लोग तो इधर उधर भाग गए, उधर देवताओं की माँ अदिति बड़ा रोने लगी, हाय हाय हमारे बेटों का घर चला गया, ये हो गया वो हो गया। तो कश्यप मुनि से पूछ के भगवान का भजन की, और उस भजन के प्रभाव से साक्षात भगवान प्रकट हो गए। बोले माँ अदिति, मैं जानता हूं कि तुम्हारे मन में क्या है। तो क्या है? बोले कि तुम देवताओं की माँ को छाती पीट असुरों की माँ को छाती पीट पीट के रोते हुए देखना चाहती हो कि देवताओं को राज्य मिल जाए और असुर सारे मारे जाए। मगर सॉरी माता जी, मैं नहीं आपकी मदद कर पाऊंगा। अरे भगवान कह रहे कि नहीं कर सकता, क्या ऐसा इस संसार में कोई एक भी चीज है कि भगवान नहीं कर सकते?
ऐसा इस संसार में कुछ भी नहीं है जो भगवान नहीं कर सकते। अरे जो हम कर सकते हैं वो तो भगवान कर ही सकते हैं, जो हम नहीं कर सकते, बोलते कि हमसे नहीं होगा, भगवान वो भी कर सकते हैं, और जो हम सोच भी नहीं सकते भगवान वो भी कर सकते हैं। अब ऐसे भगवान बोल दिए कि देखो बलि से झगड़ा नहीं कर सकता। तो अदिति पूछी कि आखिर ऐसा क्या है? तो भगवान बोलते हैं कि देखो मेरे भक्तों का आशीर्वाद जिसके ऊपर हो जाता है उसके सांसारिक सुख में भी मैं भी बाधा नहीं बन सकता। भक्तों का आशीर्वाद जिसके ऊपर हो जाए तो भगवान कह रहे हैं कि उसके सुख में मैं भी बाधा नहीं बन सकता। तो बलि से लड़ाई करेंगे? कह रहे कर ही नहीं सकता। अच्छा मुझे बलि से जाके छीन लीजिए, कह रहे छीन ही नहीं सकता। तो क्या करेंगे? माँ क्या करूंगा, अब तुम्हारी खातिर भीख मांगूंगा। लड़ाई नहीं कर सकता बलि से। इसलिए यज्ञेश्वर से ईश्वर से, जो ईश्वर है, यज्ञों के ईश्वर हैं, वो याचना किए, भीख मांगे, भिखारी बन गए। क्यों भिखारी बन गए? क्योंकि लड़ाई नहीं कर सकते थे, इसलिए भीख मांगे बलि से। तो भक्तों की सेवा का समदर्शी सेवा, इसीलिए यहाँ पर कह रहे हैं मनुष्य मात्र का कर्तव्य है कि करना चाहिए। सेवा में कितना बल होता है कि जब मनु महाराज अपनी पुत्री देवहूति का विवाह कर्दम मुनि से किए तो वहां पिता विदाई किए और वहीं आश्रम पर कर्दम मुनि के साथ देवहूति को छोड़ दिए। और इधर पिता के जाने के बाद वो साध्वी, वो देवहूति अपने पति की सेवा करने लगी। कैसे सेवा करने लगी? तो मैत्रेय मुनि कह रहे पति इंगित कोविदा, एकदम पति इंगित, इंगित यानी इशारा, अब उनको क्या चाहिए इस प्रकार से बड़ा एक निष्ठा के साथ सेवा करने लगी। अच्छा उदाहरण क्या रख रहे हैं? कह रहे भवानी एवं भव प्रभु, जैसे भवानी भव की पत्नी पार्वती माता शिव जी की सेवा करती हैं, बिल्कुल उसी प्रकार से देवहूति कर्दम मुनि की सेवा करने लगी। भाई पार्वती माता हिमालय की पुत्री है, राजा की पुत्री है, राजकुमारी है। अच्छा विवाह किससे हो गया? फक्कड़ बाबा भोलेनाथ से विवाह हो गया। क्या भोलेनाथ कभी घर बनाए? कोई घर नहीं बनाया। मगर सेवा में पार्वती माता कभी नहीं सोचती कि मैं राजकुमारी और ये फक्कड़, इनकी मैं सेवा करूं। और बिल्कुल उसी प्रकार से पूरी पृथ्वी के सम्राट शंभु मनु की पुत्री देवहूति अपने फक्कड़ पति कर्दम मुनि की सेवा करने लगी और इतना सुंदर सेवा की, अपने शरीर के बारे में कोई चिंता नहीं करती थी। तो शादी करने के बाद आजकल तो सब लोग हनीमून मनाने के लिए जाते हैं, मगर वहां ऐसा हुआ कि विवाह होने के बाद कर्दम मुनि कोई हनीमून की बात नहीं किए, चले गए एकांत में तपस्या करने के लिए। तपस्या करते थे और देवहूति उनकी सुख सुविधा के बारे में खूब ध्यान रखा करती थी। तो इस प्रकार से सेवा करती थी। तो एक दिन जब वो अपनी तपस्या से निवृत्त हुए और देखे कि देवहूति इतने साल अपने शरीर की कोई परवाह किए बिना सेवा की है, तब इतना प्रसन्न हुए, कह रहे हैं ये मैं स्वधर्म निरस्य तप समाधि विद्यार्थ योग विजिता भगवत प्रसादा। कह रहे हैं अपनी तपस्या से, अपनी योग साधना से, अपनी समाधि से मैंने जो भगवान का प्रसाद प्राप्त किया, भगवान की कृपा प्राप्त की, मेरी सेवा करने से उस सारे ऐश्वर्य में तुम्हारा भी अधिकार हो गया। सेवा करने से तो संतों की सेवा करने का यह प्रभाव होता है कि जितना हमने तपस्या किया, जितना योग समाधि आदि जो कुछ भी किया, तो सेवा करने से सेवक का उस सब में अधिकार बन जाता है। इसलिए आप देखिए भगवान लक्ष्मण जो हैं वो हमेशा भगवान रामचंद्र की सेवा करते, सेवा के अलावा कुछ जानते नहीं है। अरे लक्ष्मण जी को थोड़ी ना वनवास दिया गया था, मगर वो लक्ष्मण जी सेवा नहीं छोड़ सकते। जब शेषनाग के रूप से रहते हैं तो भगवान का आसन बन गए। भगवान सोते किधर हैं? शेष की शैया पर सोते हैं।
छाता कौन है? शेषनागी छाता है। अच्छा, भगवान को गर्मी लगती है, हवा कौन करता है? शेषनागी हवा भी करते हैं। जो सारी सेवा एकदम इतनी सेवा करते हैं, इतनी सेवा करते हैं कि कोई सेवा शेष नहीं छोड़े, इसीलिए एक नाम उनका शेष हो गया। तो इसीलिए यहाँ पर कह रहे हैं सेवा पे बड़ा जोर शास्त्र देते हैं। भोग पे जोर नहीं दिया, त्याग के लिए कहा और सेवा के लिए कहा। तो समदर्शी सेवा, समदर्शी महात्माओं की सेवा करनी चाहिए। इससे लाभ ये कि जो साधन भजन करते हैं, नाम भजन करते हैं, भगवान का चिंतन करते हैं, भगवान की लीलाओं का मनन चिंतन करते हैं, सेवक का उन सब पर अधिकार हो जाता है। बिना किए ही उसको उतनी साधन भजन का फल मिल जाता है, और उसके बाद यदि भजन साधन करे तो फिर तो उसको भगवान मिल जाता है। तो 15वां चीज थी संदिग्ध सेवा, और 16 ग्राम्य यह उपरम शनै। शनै मतलब धीरे धीरे, एकदम तुरंत तो नहीं होगा, मगर धीरे धीरे समय बीतते बीतते ग्राम्य सुख, ग्राम्य सुख मतलब इंद्र तृप्ति का सुख। यहाँ जाए कुछ आँख से देखेंगे, खाएंगे, सोएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, तो कह रहे हैं धीरे धीरे उपरम। उपरम मतलब ये सांसारिक भोग से धीरे धीरे निवृत्ति को प्राप्त होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बस, देखिए कह रहे हैं शनै, जवानी में कहेंगे तो आप लोगों को लगेगा है बाबा खुद तो बाबा बन गया, खुद तो भोग भोगना नहीं, हमको भोग भोगने देगा नहीं, है ना। तो इसलिए कह रहे हैं शनै। भाई जब जवान है तब तो चाहत है, बहुत सारी इच्छाएं, तो उसको कुछ को दबाना सीखना चाहिए और कुछ को पूरा कर लेना सीख लेना चाहिए। मगर शनै धीरे धीरे जैसे जैसे शरीर में रहते रहते अनुभव होने लगे कि इस संसार के जितने भोग हैं वास्तव में भोग के बाद क्या मिलता है? दुख मिलता है। ये अनुभव करते करते धीरे धीरे भोगों से निवृत्त होने की कोशिश करनी चाहिए, किसी भी मनुष्य के लिए। भाई पशु है, कुत्ता है, तो मरते दम तक खाएगा, मरते दम तक सब कुछ करे, मरते दम तक भोग करे। मगर मनुष्य को शनै धीरे 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 इन सांसारिक भोगों से अपने आप को दूर करने की कोशिश करनी चाहिए। अच्छा, क्या विचार करके? यही संसार के ऊपर थोड़ा सा विचार करेंगे तो समझ में आ जाएगा। अभी आप मान लीजिए, रसगुल्ला नहीं कह रहा, गुलाब जामुन कह रहा हूँ, यदि आप 60-70 गुलाब जामुन खा लेंगे, खाते समय तो बहुत अच्छा लगेगा, मगर अगले दिन सुबह दुख मिलेगा। हम में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे कि कभी कुछ गलत खा लिया और उसके कारण बीमार पड़ गए। हुआ है हम सबके साथ या नहीं हुआ? हम सबके जीवन में कभी ना कभी हुआ है। कभी डॉक्टर के पास जाते हैं, कोई बीमारी लेते हैं, पेट खराब हो गया तो पूछ भी देता है, कल रात को क्या खाए थे? कुछ गड़बड़ खाए, बीमार पड़ गए। हम सबका अनुभव है, ज्यादा खा लेते हैं तो बीमारी लग जाती है, कुछ बीमार हो जाते हैं, दुख मिलता है। तो धीरे धीरे समझना चाहिए कि बहुत चटर खाने से थोड़ा थोड़ा छोड़ने की कोशिश करनी चाहिए। दुख मिला ना, जो चीज दुख दे रही है उसमें क्यों अपना समय बर्बाद कर रहे हैं? अच्छा, मोबाइल उठा लेते हैं, कुछ ऊटपटांग चीज, उसमें गलत चीज देखने लगते हैं, और देखने के बाद मन बहुत डिस्टर्ब होता है। ऐसे देखते समय समय बीतता रहता है, और बाद में कितना मन डिस्टर्ब होता है। उस डिस्टर्बेंस को विचार करके उससे निवृत्त होने का प्रयास करना चाहिए। डिस्टर्ब हुए थे ना, जो चीज आपको परेशान कर रही है, तो बार बार उसी में क्यों मार रहे हैं? उसी के पास बार बार क्यों जा रहे हैं? वो जैसे गधा होता है, गधी के पास जाते हैं, गधी दुलत्ती मारती है, फिर गधी के पास जाता है, इसीलिए उसको गधा कहा जाता है ना। अरे जो चीज आपको कष्ट दी तो थोड़ा धीरे धीरे उसको त्याग करना चाहिए, और इन्हों का उसके बारे में बातचीत करनी चाहिए। हम लोग आपस में बात करते हैं भोगों को बढ़ाने की, मगर आपस में बातचीत करनी चाहिए कि कैसे इस संसार में हमको बार बार दुख मिल रहा है, बार बार दुख मिल रहा है, तो संसार की आशा छोड़ के भगवान से आशा करनी चाहिए। ये सब बातें करनी चाहिए। एक राजा हुए ययाति महाराज, सुख वैभव ऐसा कि उनको संसार के किसी सुख की कोई कमी नहीं,
और इतना भोग भोगे, इतना भोग भोगे, इतना भोग भोगे, मगर एक दिन अपनी पत्नी से बात करने लगे। उनको एक बकरा बकरी की कहानी सुना दी है और समझाए कि किस तरीके से संसार में सब लोग फंसे हुए हैं, कैसे दुख पा रहे हैं। तो इस बात के बारे में आपस में चर्चा करनी चाहिए। तेरी बहू तुझको दुख दे रही है, अरे यार मेरी भी दे रही है, तो कम से कम पड़ोसी को बोले अपने बेटे की शादी मत करना, उसको ब्रह्मचारी बना देना। अरे कुछ तो करना चाहिए, सोचना चाहिए ना। आजकल ऐसा हो गया, कोई गृहस्थ इतना दुख पाता है, दुख पाता है, दुख पाता है, और फिर चाहते हैं कि हमारा बेटा भी गृहस्थ बने और दुख पाए वो भी। क्यों? अरे जब हम जीवन में अनुभव कर लिए, आज तक कोई तो गृहस्थ ऐसा मिलता नहीं जो बोलते कि प्रभु जी बहुत बढ़िया चल रहा है। किसी से हालचाल पूछिए तो कहते हैं कैसे हैं, अच्छे हैं। 10 मिनट बैठिए, सारा अच्छा निकल जाता है, प्रभु जी बहुत परेशान है, क्या बताएं। तो जब परेशान हैं, देख लिए कि किस चीज से परेशान हो रहे हैं, तो शनै धीरे धीरे उसको छोड़ने की इच्छा करनी चाहिए। हमेशा पकड़ के रखने की जरूरत है। एक बार की बात है कि एक कुत्ता था, तो मुंह में हड्डी दबाया हुआ था, और आसपास बहुत सारे कुत्ते, बिल्कुल एक ही हड्डी थी उसके मुंह में थी, तो सारे के सारे उसके ऊपर खूब लपक रहे थे, कुत्ते को मार रहे थे, भौंक रहे थे, ये कर रहे थे। वो कुत्ता विचार किया, ये लोग मेरे पीछे क्यों पड़े हैं? हड्डी, क्योंकि मेरे मुंह में हड्डी है, छूट दिया उस हड्डी को। तो सारे कुत्ते हड्डी में लग गए, वो साइड से निकल गया, आराम से मजे में हो गया अपना। तो देखना चाहिए जो चीज हमको दुख दे रही है। कितना भागवत में वर्णन किया गया है। नारद जी मिले, पुरंजन उपाख्यान सुना दिए महाराज प्राचीन भविष्य को। वो यज्ञ किया करते थे, यज्ञ में पशु बलि दिया करते थे, और इतना पशु बलि दिए, इतना यज्ञ किए, इतना यज्ञ किए। तो यज्ञ का नियम होता है कि कुशा घास बिछा के यज्ञ किया जाता है। तो इतना यज्ञ किए कि उस समय पूरी पृथ्वी पे कुशा घास उग गई थी। उनका नाम ही पड़ गया प्राचीन वरिष्ठ, क्योंकि इतना यज्ञ करते थे। अब नारद जी उनके पास गए, बोले बड़े पशुओं का वध करते हो, यज्ञ करते हो? तो बोला हाँ, धर्म बहुत करते हो, हम बड़े धार्मिक हैं। तो नारद जी बोले धार्मिक हो, थोड़ा सा ऊपर आंख उठा के देखो। तो नारद जी क्या किए, आकाश में उनको एकदम प्रोजेक्टर की स्क्रीन लगा के दिखा दिए। आज तक जितने पशुओं को यज्ञ में वध किए थे, सारे के सारे पशु वहां पर मुंह खोल के खड़े थे। नारद जी बोले सारे इंतजार कर रहे हैं कि जिस दिन तुम मरोगे तो जैसे तुम उनको मारे थे ये तुमको मारेंगे, नरक में बहुत यातना देंगे। बोला अच्छा, मतलब वैसे अगर जीवा के लिए आप पशु का वध करते हैं तो क्या दुर्गति होगी, वो तो है ही। अगर यज्ञ आदि में भी बलि देते हैं तो वो सारे पशु इंतजार करते हैं आपको वापस मारने के लिए। तो उसको बड़ा सुंदर भागवत के 4थे स्कंद में पुरंजन उपाख्यान सुना है। इतना समझ में आ गया, इतना समझ में आ गया कि सारा यज्ञ वगैरह छोड़ के नारद जी के उपदेश से हरिनाम संकीर्तन करने लगा, भगवान के धाम चला गया। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान कपिल तो अपनी माँ को कितना वर्णन करते हैं, पूरा वर्णन करने लगे कैसे एक व्यक्ति अपनी माँ के गर्भ में जन्म के समय कष्ट भोगता है। जन्म के समय 9 महीने माँ के गर्भ में उल्टा लटका रहता है। उसको खाने पीने को तो चलो माँ जो खाती है मिल जाता है, मगर उस गर्भ के भीतर इतने कीड़े मकोड़े रहते हैं, इतना उसमें सब गंदगी रहती है, और 9 महीने सीधा नहीं है, उल्टा लटका है, ऐसे बैठ नहीं सकता। एकदम उसका माथा जो है उसके पेट में ऐसे धनुष की शेप में 9 महीने तक ऐसे कष्ट प्राप्त करता है। और कभी कभी माँ को लगता है कि बहुत दिन हो गए कोई गोलगप्पा झाल मुड़ी तो कुछ खाया नहीं, तो जाके एकदम चटपटा झाल मुड़ी खा लेती है। और अंदर गर्भ में शिशु के ऊपर ऐसा लगता है, आप अगर ये अपना चमड़े की एक लेयर हटा दें, थोड़ा कभी ब्लेड से कट जाए तो उस पे लाल मिर्च पाउडर छिड़क के देखिएगा कि कितना सुख मिलता है। बिल्कुल उतना ही सुख मिलता है उस गर्भ में बच्चे को जब माँ गोलगप्पा खा लेती है, पानी पूरी खा लेती है, झाल मुड़ी खा लेती है।
इतना कष्ट पाता है, इतना कष्ट पाता है कि भगवान को कातर भाव से प्रार्थना करते हैं, बाहर आऊंगा तो आपका भजन पक्का करूंगा, प्रतिदिन सुबह जल्दी उठूंगा, नाम जप करूंगा, कीर्तन करूंगा, भक्तों का संग करूंगा। इतना सब भगवान को वचन देता है कि बस इस संकट से मुझको बचा लो। मगर होता क्या है, जब बाहर निकलता है, माँ के गर्भ से बाहर निकलता है, तो उसके रिश्तेदार घेर लेते हैं। अब एक स्त्री आती है, बोलती है, बोल मम्मी, बोल माँ। बोलते अरे किस जन्म की माँ हो? ये एकदम हकीकत है। उस छोटे बच्चे को अपने पूर्व जन्म की बहुत स्मृति रहती है माँ के गर्भ पे रहते समय, और बाहर निकल के जब बोलती है बोल मम्मी, बोल माँ, तो उसके मन में सवाल होता है किस जन्म की माँ? अब बेचारा कुछ और तो बोलना जानता नहीं, होठ उसके बंदे हैं, जब मुंह खोलता है तो निकलता है माँ। तो अरे देखो, पैदा होते ही किसका नाम लिया? सबसे पहले बोला माँ। वो माँ नहीं बोला, उसको कुछ दूसरा बोलना नहीं आता, वो तो केवल अपने होठ, सिले हुए होठों को थोड़ा सा खोला था। तब तक दूसरा आता है, बोलते बोल पापा बोल। अरे अब ये कहाँ से आ गया? तब तक एक बहन आ जाती है, गाले से पकड़ के गोलू बोल दीदी, बोल दीदी, बोल। अरे सब कहाँ से आ गए? मगर गर्भ से बाहर निकल के अब इसमें इतना रचपट जाता है, इतना रचपट जाता है कि भूल जाता है कि भगवान का भजन करना था हमको। अब उसके बाद क्या, स्कूल जाने का टाइम आता है, बेचारा 20 किलो का बच्चा नहीं, 30 किलो का बस्ता टांगना पड़ता है, और उसको सुख नहीं है। स्कूल जाते हैं रोते रोते, अब जाने के बाद मित्र बनने के बाद कभी हंसने लगे, तब तक कंपटीशन चालू है। और आजकल तो बचपन से कंपटीशन चालू हो जाता है। तो जिसको नहीं है उसको बता दो। तो क्या बता रहा था, कंपटीशन चालू हो जाता है, उसमें दुख है। 15, 16, 17 आता है, तब तक उसको और चिंता, अब किस कॉलेज में एडमिशन लेना है। अब इधर कॉलेज के एडमिशन की चिंता है, तब तक देखता है कि इसकी गर्लफ्रेंड है, उसकी गर्लफ्रेंड है, उसकी गर्लफ्रेंड है, मेरी तो है नहीं। एक टेंशन ही और बढ़ा लेता है। उसके अलावा उसको कमाने में दिक्कत है, कमाने के लिए कितना मेहनत करता है, बॉस की गाली खाता है, क्या क्या नहीं करता, विवाह करता है कि अब सुख से रहे। इस सब भगवान कपिल वर्णन कर रहे हैं भागवत के 30 स्तर में, कुछ बना के नहीं बोल रहा मैं। और विवाह कर लेता है सोच के कि चंद्रमुखी है, और विवाह करने के बाद पता चलता है कि तो ज्वालामुखी निकलेगी। तो दुखी दुखी मिलता है। फिर बच्चों के पालन पोषण में दुख मिलता है, और उसके बाद बड़ा होता है तो रोज सोचता है बस 5 साल और काम करूंगा, उसके बाद मेरे जीवन की सारी टेंशन खत्म। मगर मजाल है कि 60, 65, 70, 75 का हो जाए, उसकी टेंशन खत्म हो जाए, कभी संसार होने नहीं देगा। एक तो परिवार वाले नहीं होने देंगे, समाज वाले नहीं होने देंगे। अब एक भक्त है, उनके बच्चे सब बड़े हो गए, बॉम्बे में रहते हैं, सोचे कि अब हम और हमारी पत्नी चलो वृंदावन जाके रहेंगे। तो वृंदावन चले गए, अब कमरा वमरा लेके 1 हफ्ता रह लिए। तो हम उनको बोले थोड़ा भागवत में चलिए, थोड़ा साथ में आ गए हमारे साथ। बोले प्रभु जी पास में हमारा गाँव है, थोड़ा होके आता हूँ। चलो हो ही हो। अब गाँव गए तो ऐसा लोग घेर लिए, पिताजी घेर लिए, पड़ोसी घेर लिए, ये घेर लिए, तू पागल हो गया? बोले अरे बेटे को मैं शादी कर दिया, हो गया, मैं तो यही सोचा था कि हो गया। बोले हुआ नहीं है। और ये संसार के लोग कभी होने देंगे भी नहीं। एक तो संसार के लोग कभी समझेंगे नहीं, परिवार के लोग वो नहीं समझेंगे। अच्छा किसी तरह समाज के लोग को समझा दो, परिवार के लोगों को समझा दोगे, एक बार को समझा भी दो। मन को समझाना सबसे मुश्किल हो जाता है, मन ही नहीं समझ के देता। और मन भी समझ जाए तो मीडिया वालों को तो कोई नहीं समझा सकता। जरूर आ जाएंगे, बोलेंगे देखो ये जवानी में घर बार छोड़ दिया, विदेश चला जाए, अमेरिका चला जाए, रुपया पैसा कमाने के लिए, पूरे साल कभी पिता माता की परवाह न करे, माता पिता मर जाए तो किसी को पैसा देके बोल देता है कि उसको फूंक दीजिए, तब किसी को दिक्कत नहीं होती है। मगर कोई भगवान के लिए देह त्याग कर दे तो मीडिया वाले पीछे पड़ जाते हैं। उनको समझाना तो बिल्कुल इम्पॉसिबल है। तो भगवान कपिल कह रहे हैं अपनी माँ देवहूति को कि माँ ऐसे फसावट हमेशा बनी रहती है, और बुढ़ापा
लोग सोचते हैं कि बेटे को पाल पोस के बड़ा करेंगे, बुढ़ापे में लाठी बनेगा। वो कितनी लाठियां आप लोग के साथ हैं तो आप लोग सब जानते हैं। ज्यादातर सारी लाठियां दिल्ली बॉम्बे में पैसा कमा रही हैं, और यहाँ पर किसके पास लाठी है? भगवान कपिल का वर्णन जो है वहां पर कोई सुन लेगा, कहते हैं वो बुढ़ा, उसका एपेटाइट खत्म हो जाता है। पहले 6 रोटी खाता था, अब 5 के बाद 4 के बाद 3 के बाद 2, 1 रोटी पर आ जाता है, खाया नहीं जाता। कभी दवा खाने के लिए अपने बेटे को बोल दे कि 1 गिलास पानी दे दो, मरने के बाद 10 गांव के लोगों को बुला के भोज तो करा देगा, मगर जीते जी अपने बाप को 1 गिलास पानी नहीं कोई पिलाता है। और बेचारा बिस्तर पे पड़ा पड़ा ऐसे ऐसे ही करता रह जाता है। बोलना चाहता है, बोल पाता नहीं है। परिवार वाले कैसे पैसा बर्बाद कर रहे हैं उसको चिंता लगी रहती है। कुछ कहना चाहता है तो जो बहू होती है अगर अच्छी होती है तो रोटी दे देती है, और जब बोलने लगता है कुछ कि ये काम ऐसे नहीं ऐसे करना चाहिए, तुम चुप रहो, खाट पे पड़े रहो, तुम जगत देख रहे हो कैसे चलता है, कुछ पता भी है तुमको? अरे नल्लू, तेरे को पढ़ा लिखा के बड़ा कर लिया, तेरे को पाल पोस के बड़ा कर लिया, वो मूर्खानंद है, उसको पता नहीं है कि संसार कैसे चलता है। मगर यदि बुढ़ा बिस्तर पे कुछ बोलने लगे तो उस बुढ़े को कोई सुनना नहीं चाहता। अब मैं तो छोटा सा बच्चा हूँ, ये भगवान कपिल का अनुभव है, और उन्होंने संसार में आप सब बुढ़े लोगों का ये अनुभव देखा है। उन्होंने ही जगत बनाया है और ऐसे ही जगत बनाया है। तो संसार की इन बातों पर विचार कर लीजिए, सबके साथ ऐसा होने वाला है। युधिष्ठिर महाराज बोले सबसे बड़ा आश्चर्य तो यही है, हमारी आंखों के सामने सब बुढ़े हो रहे हैं, हम सोचते हैं कि हम बुढ़े नहीं होंगे। हाँ, हमारी आंखों के सामने सब मर रहे हैं और हम सोचते हैं वो लोग तो मरेंगे, हम नहीं मरेंगे। मगर बुरा मत मानिए, जातक से ही ध्रुवो मृत्यु, जिसका जन्म हुआ है मरना निश्चित है, जिसका शरीर है बूढ़ा जरूर होगा, बीमार जरूर होगा, ये भौतिक चीज है, ये तो गलेगा ही गलेगा। हिरण्यकशिपु भी नहीं बचा पाया। तो इसीलिए कह रहे हैं 16 नंबर क्या, ग्राम्य है क्रम शनै शनै, तो शनै यानी धीरे धीरे इन ग्राम्य सुखों से निवृत्त होके ज्यादा से ज्यादा समय भजन में लगाना शुरू करना चाहिए। ये सब प्लानिंग नहीं चलती, हम 5 साल में फ्री हो जाएंगे, हम 10 साल में फ्री हो जाएंगे, हम 15 साल में फ्री हो जाएंगे। ये किसी की प्लानिंग आज तक सक्सेसफुल नहीं हुई, कोई आज तक फ्री नहीं हुआ। अपने आप को फ्री करना पड़ता है और उसके लिए विचार करना पड़ता है कि जीवन क्या चल रहा है। अब 17 विपर्य ईश्वर कह रहे हैं कि वही बात सोचिए, एक बात को 2 बार कह रहे हैं, हल्का सा अंतर है। कह रहे हैं विपर्य, हर चीज उल्टी हो रही है, इसका डिस्कशन करना चाहिए, आपस में बातचीत करना चाहिए। पश्चाताप विपर्यासम, हम जीवन भर सुख के लिए काम कर रहे हैं, जीवन भर सुख के लिए काम कर रहे हैं, मगर जिस सुख के लिए काम कर रहे हैं क्या वो सुख मुझको मिला? पूरे दिन में 5 मिनट निकालिए रात और सोचिए, मैंने पूरे दिन में इधर यहाँ टाइम लगाया, इधर यहाँ टाइम लगाया, इधर यहाँ टाइम लगाया सुख के लिए, है ना। हर व्यक्ति संसार में सुख के लिए काम कर रहा है, ऐसा तो है नहीं कोई कि दुख के लिए काम करता हो। सुख के लिए काम कर रहे हैं और दुख मिटाने के लिए, दुख की हत्या के लिए काम कर रहे हैं, मगर पश्चाताप विपर्यासम, मगर देखना चाहिए कि खिचड़ी बनाने की कोशिश कर रहे हैं, बन कुछ और ही रहा है। रोटी बनाना चालू करते हैं मगर पापड़ तैयार हो जाता है। ये सुख के लिए काम कर रहे हैं मगर सुख हो नहीं रहा, और दिन पे दिन दुख ही हमारा बढ़ता चला जा रहा है। तो ऐसा आपस में डिस्कशन करना चाहिए, बातचीत करना चाहिए आपस में। मतलब पति पत्नी आपस में बैठे हैं तो बात करें। क्या बात करें? अरे बता यार, शादी करके क्या फायदा? तुझको कुछ सुख मिला? अरे कहाँ, मैं तो सोचती कि तुम बड़ा ख्याल रखोगे, ये करोगे वो करोगे, मगर तुम्हारे जैसा आदमी तो मैंने संसार में नहीं देखा।
बोले मैंने भी तुम्हारे जैसी चुड़ैल कहीं नहीं देखी। आपस में बात करनी चाहिए कि जो हम सोचे थे क्या वैसा हुआ, ये तो कुछ और ही हो रहा है। तो ये है सतरा, ऐसा सब विचार करना चाहिए। ये सब विचार श्रीमद् भागवतम में रखा गया है, मगर दुख की बात है कि कथाकार लोग इस सब को बताते ही नहीं है। एक राजा हुए महाराज अंग, तो हुआ क्या, महाराज अंग को पहले तो कोई संतान ही नहीं हो रही थी, तो भगवान विष्णु का यज्ञ करने से भगवान तो सबकी इच्छा पूरी कर देते हैं। एक पुत्र हुआ जिसका नाम रखे थे वेण। ये जो वेण था बचपन से एक नंबर का बदमाश, छोटा था कभी क्या करता था, छोटे छोटे बच्चों को किसी का बेटा उठाया नदी में फेंक दिया, किसी को घर जला दिया, छोटा सा लड़का, इतना बदमाश इतना बदमाश, इतना दुखी किया इतना दुखी किया कि एक दिन अंग महाराज घर ही छोड़ दिए। बोले कि हम घर गृहस्थी छोड़ रहे हैं, मगर अपना रियलाइजेशन बोल के गए। बोले देखो संसार के लोगों ध्यान से सुन लीजिए, क्या ये अंग महाराज का विचार है। कहते हैं कि मैं सुपुत्र से अच्छा कुपुत्र को मानता हूं। इस संसार में सब क्या चाहते हैं कि हमें एक ऐसा बेटा मिल जाए, सुपुत्र मिल जाए, जो हमारी आज्ञा का पालन करे, हमारी सेवा भी करे, ये करे वो करे, है ना। सब इस संसार में सुपुत्र चाहते हैं। महाराज अंग बोले कि सुपुत्र से अच्छा मैं तो वेण जैसा कुपुत्र मानता हूं। बोले क्यों? बोले अगर एक आज्ञाकारी सुपुत्र हो जाए तो इस इंसान को कितनी आसक्ति हो जाएगी, हाय मेरा बेटा हाय मेरा बेटा। मगर वेण जैसा एक कुपुत्र भी हो जाए तो व्यक्ति की संसार से आसक्ति छुड़वा के उसको भगवान की प्राप्ति करवा देगा। ये सब विचार श्रीमद् भागवतम में रखे गए हैं। इसलिए देखिए भक्त हमेशा खुश रहता है। सुपुत्र हो गया तो भी खुशी की बात है, भाई तुम भी भक्ति करोगे वो भी भक्ति करेगा। और अगर माँ को गाली देने वाला पिटाई करने वाला मिल गया तो और बढ़िया है, उस माँ को उसमें कोई ममता नहीं रहेगी, आराम से भजन करो, भगवान के धाम चले जाओ। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो धीरे धीरे कह रहे हैं नारद मुनि कि संसार की चीजें इकट्ठा करने से थोड़ा थोड़ा अपने आप को फ्री करना चाहिए। 18 है मौन। मौन का अर्थ क्या है? मौन मतलब कभी कभी चुप रहना भी सीखना चाहिए। वो तो विशेष रूप से इस समय अभी कथा चल रही है, हरि बोल। इधर माताओं को चुप की है ना, कौन बात कर रहा है? हरे कृष्णा। आप सही माता जी से निवेदन है कि आप सभी लोग शांति बना के बैठे। हरे कृष्णा। एक तो कथा में लेट आके अपराध कर रहे हैं और ऊपर से भारी अपराध कर रहे हैं बातें करके। वो उसको बोलिए ना वहीं खड़ा है, चुप करेगा। काला काला शर्ट वाला, क्या नाम है उसका? हरे कोई व्यक्ति। हरे कृष्णा। तो जो वॉलंटियर है जो आप बातें कर रहे हैं उनको उठा के बात करो। ये बात करने की जगह नहीं है। गप कर रहे हैं फिर से बात करो। पूरा जिंदगी बर्बाद करके गप करे, काना खुशी करे तो वह चल रहा है। भगवान के कथा श्रवण करे, वो कथा श्रवण करो, वो काना खुशी की करे, आराम से भगवान की कथा सुनो। हरे कृष्ण। तो नारद जी कह रहे हैं कि मनुष्य उसी को बोलेंगे जो मौनम। मौनम मतलब कभी कभी चुप रहना भी सीखना चाहिए। प्रभुपाद जी कहते थे कि किसी को आप 5 मिनट छोड़ दीजिए तो बक चप्पड़ करने लगेगा। ये आदत और आजकल तो और ज्यादा हो गया है। मोबाइल में तो कुछ ज्यादा ही वाचाल सब लोगों को बना दिया है। तो मौन सीखना चाहिए, मगर मौन का अर्थ यही नहीं है कि एक तो बस हम तो कुछ बोलेंगे नहीं। ऐसा नाटक वाला मौन करने का कोई फायदा नहीं होता। हमारे गांधी जी कभी कभी ऐसे मौन व्रत धारण कर लेते थे। मगर कोई उनके पास आता था तो एक स्लेट और चौक रखे थे, वो पूरा उसको लिख के बता देते थे। अरे इस मौन को मौन फ्री ना बोलेंगे। और एक मैं देखा मौन व्रत धारण करने वाले उधर दरभंगा में महात्यागी, अपने नाम के आगे लिखते थे महात्यागी। तो अभी मौन व्रत धारण करके
वो बोले कि मैं सोचा हूँ कि 10 साल मौन रहूंगा और गुफा में रहूंगा। तो गुफा में मौन तो है, मुंह से कुछ नहीं बोलते, मगर मोबाइल पे फेसबुक पे हर 1 घंटे में अपडेट भेजते रहते हैं। तो बोलना तो बंद नहीं किए, वो फेसबुक पे निरंतर चल रहा है, व्हाट्सएप पे निरंतर चल रहा है। तो ऐसे मौन से कोई लाभ नहीं होता। असली मौन क्या है कि फालतू की बात ना करें। तो क्या बोले मुंह से? भगवान का नाम बोले, भगवान की कथा बोले और काम भर व्यवहार की बात कर लेनी चाहिए। इसको बोलते हैं मौन। तो मनुष्य को इसकी आदत डालनी चाहिए, कुत्ते के लिए नहीं है। कुत्ता जहां तहां जितना मर्जी भौंके, है ना। अब कुत्ते को समझा सकते हो कभी कभी तुम चुप भी रहा करो, हाँ मतलब वो तो उसका काम है, भौंकेगा। मगर अच्छा कभी कभी संसार में देखा जाता है, मैं एक बार देखा, एक गांव में हम गए थे, वो 2 माताजी लोगों की लड़ाई हो गई। अब लड़ाई जो हो गई, अब जानते हैं कभी लड़ाई हो जाती है तो एक होड़ रहती है, आखिरी बात नहीं बोलूंगी, ऐसा आखिरी बात बोले तो समझते हैं कि हम जीत गए, बहुत बड़ा युद्ध जीत गए। तो अब एक माता जी भी एकदम बोले जा रही है, चुप ही नहीं हो रही, बहुत देर हो गई, बोलती रही। तो तब तक उसका पति आया, बोला अरे क्या भौंके जा रही है ना। ऐसे ही बोला जाता है ना, कोई व्यक्ति यदि बहुत बोलता रहता है अरे क्या भौंक रहे हो, चुप रहो। तो नारद जी कह रहे हैं कि मनुष्य को कभी कभी चुप रहना सीखना चाहिए। तो आजकल कई लोग ऐसे हैं, चुप रहेंगे मगर अभी फोन पे कोई बातचीत करते रहेंगे, तो इसको मौन नहीं बोलते। हम लोग तो कहते हैं कि चुप रहने के लिए नहीं बोले भगवान, हाँ अगर मतलब चुप रहने से अच्छा हम लोग क्या बोलते हैं, भगवान के भक्त क्या बोलते हैं कि कम से कम 2 घंटे तो चप्पड़ रोज कर ले। चप्पड़ करने के लिए मना नहीं कर रहे, कह रहे हैं कि ज्यादा चप्पड़ करो। अरे दिन में कम से कम 2 घंटे भगवान का नाम जप लो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो यदि कोई व्यक्ति फालतू की बातें नहीं करता और केवल भगवान का नाम, भगवान की कथा बोलता है, काम भर बात बोलता है, तो उसकी वाक सिद्धि हो जाती है, वाणी शक्तिशाली बनती है। जो व्यक्ति बहुत बोलता रहता है उसकी बात लोगों को कम प्रभावित करती है। जो व्यक्ति मौन रहता है, कम बोलता है, वो व्यक्ति जो बोलता है बहुत पावरफुल बात बोलता है, उसकी बात बहुत बात की होती है। तो अगर हम अपनी वाणी में शक्ति बनाना चाहते हैं कि हमारी वाणी तेजस्वी हो, शक्तिशाली हो, तो मौन रहना चाहिए। हर जहां तो आप देखिए लोग कितना फालतू बात करते हैं, बूढ़े लोग, एक पैर पड़ा कबर में और खाट डाल लेंगे घर के बाहर, 10-5 बैठ जाएंगे और क्या करेंगे, फालतू संसार की बात, जैसे कि शायद मोदी जी की पोस्ट अगली बार उन्हीं को मिलने वाली है। ऐसी बात करते हैं जैसे कि देश वही चला रहे हैं, 2-4 दिन में कब मरने हैं कुछ नहीं पता, मगर इतना बातें करने के लिए क्या करेंगे, इतनी सब संसार की बात करके कहाँ जाएंगे। अगर उतना ही समय भगवान का नाम ले लिए तो उन बुढ़ों का तो जीते जी ही कल्याण हो जाएगा। तो मौन करना चाहिए और कह रहे आत्मविमर्शनम, आत्मा के ऊपर विमर्शनम, सोचना चाहिए। कभी कभी बैठ के विचार करना चाहिए कि मैं शरीर हूं या आत्मा। इस संसार में हम सब अपने आप को शरीर से पहचान करते हैं, मैं काला हूँ, मैं गोरा हूँ, मैं लंबा हूँ, मैं छोटा हूँ, मैं मोटा हूँ, मैं पतला हूँ, मैं बिहारी हूँ, मैं भारतीय हूँ, मैं कुत्ता हूँ, मैं बिल्ली हूँ। सब लोग ऐसे ही सोचते हैं, मगर कभी इन सब से अपने को साइड करके आत्मविमर्शन सोचना चाहिए, क्या सच में मैं काला हूँ या ये शरीर काला है। अब काला आदमी इतना टेंशन में रहता है कि ये आज फेयर एंड लवली लगा लो, तो आज फेयर एंड हैंडसम लगा लो, ये लगा लो, वो लगा लो, रोज भी लगा लो। और कितना लोग तो छिपाते हैं, सफेद बाल हो गया उसको डाई कर करके काला कर दिया। आप छिपा सकते हो, मगर किसको धोखा दे रहे हैं, समाज को धोखा दे रहे हैं, साथ में अपने आप को भी धोखा दे रहे हैं। पता ही नहीं चलेगा शीशा देखने पे कि बुढ़ापा आ गया। दशरथ जी ऐसा नहीं किए हैं,
दशरथ जी देख लिए कि बाल पक गए हैं, देख लिए, देखना चाहिए ना। आत्मविमर्शनम, कभी ये सोचना चाहिए, मैं शरीर हूँ या मैं आत्मा हूँ क्या मैं? तो इसको बोलते हैं आत्मविमर्शनम। क्या ये कुत्ता कर सकता है? बिल्ली, ऊंट, सुअर, गधा, सांप? ना, ये मनुष्य का धर्म है। ऐसे ही अंतर होगा पशु और मनुष्य में। एक बार की बात है, एक वक्त बता रहे हैं कि एक बार की बात है कि विदेश की बात है, तो सब हरे कृष्णा वाले भक्तों को देखे एकदम सर मुंडा के रहते हैं। तो वहां की जो सरकार थी 5 खुफिया एजेंट को भक्तों के पास पीछे छोड़ दी कि पता लगाओ कि ये लोग क्या कर रहे हैं, क्या नहीं, क्या कुछ गड़बड़ तो नहीं चल रही। तो उनमें से 5 जो थे, अब बोले कि अंदर की बात पता करने के लिए तो अंदर वाला दिखना पड़ेगा ना। तो ऐसे ही धोती कुर्ता तिलक लगा लिए, बाल बाल मुंडा के एकदम भक्त जैसे मंदिर में आके रहने लगे। तो 6 महीने तक ऐसे मंदिर में रहे वो 5 के 5। अब जब वो 6 महीने रहे मंदिर में, मंगल आरती जप करना, भागवत कथा सुनते थे, गीता का प्रवचन सुनते थे, हम शरीर नहीं आत्मा है, ये है वो है। उन 5 खुफिया एजेंट में से 2 मंदिर में ही रुक गए, 3 ही वापस गए। बोले कि अब हमको नौकरी वोकरी नहीं करनी, हम भगवान की सेवा करेंगे। हमें तो पता ही था कि इस संसार में इतना सुख है, कहाँ हम कचड़े में जीवन जी रहे थे। उनमें से 2 व्यक्ति, सोचिए, खुफिया एजेंट, सरकार देखी थी, सरकारी नौकरी वगैरह छोड़ के अपना एकदम वैसे ही रहे, सर तो मुंडा ही रखे थे, तिलक लगा रखे थे, हरे कृष्णा जप करना, भक्तों के संग रहना, आज तक वो मंदिर में ही रहते हैं। तो आत्मविमर्शनम, कोई व्यक्ति यदि विचार करे कि मैं शरीर हूं या आत्मा, जब तक ये विचार रहेगा कि मैं शरीर हूं, कोई ना कोई दुख लगा रहेगा। और जब हम पहचान लेंगे कि हम सनातन भगवान के सनातन अंश जीवात्मा हैं, उसी समय व्यक्ति का सारा दुख खत्म हो जाता है। तब क्या दुख है? काला होने का दुख बचा? नहीं, काला तो मैं हूं नहीं, शरीर काला है। क्या मोटे होने का दुख है? क्या दुख है? शरीर मोटा है। पतले होने का दुख? अरे शरीर पतला है। बिहारी भारतीय, कोई दुख नहीं। भगवान का अंश हूं, भगवान का सेवक हूं, भगवान की सेवा मेरा धर्म है, भगवान की सेवा करके एकदम आनंद में रहता है। आत्मविमर्शनम मनुष्य के लिए। और 20वां है अनादि अधे समविभाग भूतेभ्य। कह रहे अनादि का समान रूप से विभाग करना चाहिए। समान रूप से विभाग मतलब इस संसार में जितनी जीवात्मा हैं, जितने शरीरधारी हैं, सबको खाने का अधिकार है। तो सबके लिए अन्न बराबर से बढ़ जाए, ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए। ये वास्तव में सरकार की जिम्मेदारी है, मगर बाकी मनुष्यों को भी ऐसे जीवन जीना चाहिए। हमारी वैदिक संस्कृति में गृहस्थ लोग विशेष रूप से पहली रोटी गाय के लिए। देखिए, मैं देख के बहुत दुखी होता हूँ। कई बार गांव में आजकल ट्रेंड चल गया है, घर में खाने पीने को झूठा जो बचेगा वो जाके गाय को दे आते हैं। बहुत भारी अपराध लगता है। गाय को कभी भूले से, गाय के शरीर में सर्व देवो मयो भव, गाय के शरीर में 33 करोड़ देवी देवता का वास है। आप सोचिए कि जब आप अपना झूठा गाय को खिला रहे हैं, तो आप 33 करोड़ देवी देवताओं को अपना झूठा खिला रहे हैं। क्या ये सही है? तो पहली रोटी गाय क्यों नहीं? और अब शहरों में जाएंगे, लोग गाय तो पालते नहीं है, तो कौन पाले गाय? और क्या पालते हैं? कुत्ता, कुकुर पालते हैं। प्रभुपाद जी बोलते थे, अगर आप जीओटी गॉड की सेवा नहीं करेंगे तो डीओजी डॉग की तो सेवा करनी किसी ना किसी। और अगर आप विदेश में जाके देखेंगे तो सुबह सुबह कुत्ते को सैर के लिए लेके जाते हैं और साथ में एक थैला टांगना पड़ता है। क्यों? विदेश में नियम है कि यदि आपका कुत्ता सड़क पे टट्टी कर दिया तो $300 का जुर्माना देना पड़ेगा। अब कौन देगा $300 का जुर्माना? तो एक पन्नी लेके चलते हैं, वो कुत्ता महाराज जब टट्टी के लिए पूंछ उठाते लगा देते हैं, और उसके बाद एक हाथ से कुत्ते का पट्टा और दूसरे हाथ से कुत्ते की टट्टी। गाय की सेवा कर दिए बंद, कुत्ते की सेवा करते हैं। मगर यहाँ क्या कह रहे हैं? सभी जीवों को समान रूप से अन्न का वितरण करना चाहिए। तो हम कुत्तों के अगेंस्ट नहीं है,
पहली रोटी किसकी? गाय की। उसके बाद वास्तव में गृहस्थ का कर्तव्य है अपने घर के पशुओं को देखे, छिपकली आदि सबको देखे, खाए नहीं खाए पहले उनको खाने को दे। उसके बाद अपनी घर की चौखट पे खड़े होकर आवाज लगा के पूछे, कोई भूखा तो नहीं है? यदि कोई भूखा नहीं है, कोई भूखा मिल जाए तो पहले उसको खाने को दे, और कोई भूखा नहीं है तब गृहस्थ को खुद खाने का अधिकार है, नहीं तो नहीं खाने का अधिकार है। एक बार की बात है, ऐसे गृहस्थ उधर नजरगढ़ में दिल्ली में प्रवचन कर रहा था, तब तक एक जवान लड़का खड़ा हो गया, बोला बाप रे प्रभु जी गृहस्थ धर्म इतना मुश्किल है तो हम पक्का ब्रह्मचारी बनेंगे, करनी नहीं है गृहस्थी। अगर कोई ठीक गृहस्थ धर्म को सुन लेगा तो वास्तव में हो सकता है कि गृहस्थी में जाना ही ना चाहे, मगर इतना करना चाहिए। अमेरिका के लोगों जैसा नहीं रहना चाहिए कि 30-30 आदमी का एक आदमी खा जाए। सबको मिलना चाहिए, भगवान ने सबके लिए व्यवस्था दी है, एक एक पशु। हमारी वैदिक देखिए सनातन धर्म कैसा है कि केवल मनुष्यों की चिंता नहीं है, कुत्ते की, बिल्ली की, ऊंट, स्वर, सांप सबकी चिंता करता है। और जगह कहीं ऐसा मिलेगा? कहीं नहीं मिल सकता। वसुदेव कुटुंबकम, पूरा का पूरा ये संसार जो है ये हमारा परिवार है। तो इस तरीके से कह रहे हैं ये विश्वा अन आदि अदे समविभाग भूतेभ्य, सबके बीच में अन आदि का ठीक से विभाग करना चाहिए और सब में आत्मा या भगवत भाव देखना चाहिए। जितनी जीव आत्माएं हैं किसी शरीर में हो तो हम लोग सब शरीर से देख के राग द्वेष करते हैं, किसी को अपना किसी को पराया मानते हैं, किसी को अपना सुख देने वाला किसी को दुख देने वाला, किसी को अपनी जाति का किसी को दूसरे की जाति का, ऐसे देखना गलत है। कैसे देखना चाहिए? मनुष्य को सबको आत्मा देखना चाहिए या भगवत भाव करके, मतलब हमारे भगवान हमारे प्रभु श्री रामचंद्र का दास है, ये राम की दासी है। अपने घर के पति बच्चों को भी ऐसे ही देखना चाहिए, हमारे बच्चे राम के सेवक हैं, हमारी पत्नी राम की दासी है, और हमारा पिता भी राम का दास है, माँ भी हमारी राम की दासी है, गांव के सारे लोग राम के दासी हैं, पूरे विश्व के सारे पशु पक्षी मनुष्य आदि जो कोई है सब राम का दास है, सब कृष्ण के दास हैं। इसी रूप में स्थावर जंगम ना देखे तारमूर्ति, सब जगह है इष्ट देव स्फूर्ति, सब जगह अपने इष्ट को ही देखता है भगवान का। तो मनुष्य की दृष्टि ऐसी होनी चाहिए, जाति के भेद से ना देखे और बाकी भेदों से ना देखे, भेद रहित होके आत्मा के स्तर पे सबको एक जैसा भगवान का अंश देखना चाहिए और सबको भगवान के सिया राम में सबको सिया राम में देखना चाहिए। सबका संबंध भगवान से है और इस संबंध के नाते सबको आदर करना चाहिए। तो ऐसा कितना चीजें हैं? 21, और उसके बाद 9 चीजें पूरा बिल्कुल प्योर सनातन धर्म बता रहे हैं। ये 21 चीजें बताए जिसमें कुछ कम ज्यादा चल जाएगा, मगर उसके बाद 9 चीजें वो जिसमें कम ज्यादा नहीं होना चाहिए, हर हाल में करना ही है। और वो क्या है? वो है भगवान की भक्ति, भागवत धर्म, जिसका सबसे पहला क्या है? श्रवणम श्रवणम कीर्तनम च से स्मरणम महतांगते। नारद जी कह रहे हैं भगवान के बारे में श्रवण करना चाहिए। जब हम भगवान के बारे में सुनते हैं उसी से हृदय शुद्ध होता है। काम, क्रोध, लोभ, झगड़े की आदत ये सब कैसे जाएगी? जितना हम भगवान के बारे में सुनेंगे उतना ही हमारा हृदय जो है निर्मल बनता है, साफ हो जाता है। परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी को कहते हैं प्रविष्ट कर्ण रंधेना। ये कर्ण रंधेना कान के माध्यम से जब कृष्ण कथा हृदय में प्रवेश करती है तो सबसे पहले तो ये कान का मैल साफ कर देती है। पूछे कान का मैल क्या? कान का मैल वो जो हम संसार की बात सुनने की आदत डाल दिए, ये है कान का मैल। पड़ोसी के घर में क्या हो रहा है, ये क्या है, ये सब कान का मैल खत्म हो जाता है।
मतलब इतना सुख प्राप्त होता है भगवान की कथा सुनने से कि बाकी सारी कथा फीकी लगने लगती है, सारी न्यूज बासी हो जाती है भगवान की कथा के सामने। और जब ये कानों के माध्यम से हृदय में जाती है तो हृदय को सारे दोषों से खत्म कर देती है, सारा उसका दोष मिटा देती है, इतनी शक्तिशाली है। और हमारे भारत की तो संस्कृति है, पहले यहाँ पर भारतवर्ष में गांव गांव में सब जगह लोग काम धंधा करके आते थे और शाम को ऐसे ही श्रीमद् भागवत की कथा सुना करते थे। और ये एक दो दिन का रूटीन नहीं था, ये एकदम सब दिन का यही रूटीन था, सब दिन 365 दिन। उसके बाद धीरे धीरे टीवी आया, वो उसने खराब किया, और अब ये मोबाइल आ गया। और एक घर में 10 आदमी रहता है, एक दूसरे से बात नहीं करता, 10 का 10 मोबाइल में कुछ देखता रह जाता है। और पहले जमाने में सोचिए, ऐसे ही पूरा गांव इकट्ठा रहता था, रोज शाम को ऐसे ही मिलेंगे, कुछ कथा होगी, कुछ प्रसाद मिलेगा, क्या आनंद का जीवन था। अब तो लोग एक दूसरे की शक्ल नहीं देखना चाहते हैं। तो श्रवण, ये हमारी संस्कृति आज भी देखिए भारत में, या कथा के लिए बता दिया गया। और कथा में मैं आप लोगों का मनोरंजन कर नहीं रहा हूँ, जो मनोरंजन करने वाले कथाकार होते हैं वैसी कथा नहीं हो रही है। कथा पूरा एकदम जो श्रीमद् भागवतम है, श्रीमद् भागवतम ही बताई जा रही है। तब भी यहाँ भी ड्रामा के लिए तो ज्यादा लोग आते होंगे, ठीक है, मगर फिर भी सुनने के लिए देखिए 700-800 लोग रोज यहाँ पर इकट्ठे हो जाते हैं जो कथा सुनने के लिए आ रहे हैं। अब विदेश में जाइए तो बड़े से बड़ा वक्ता कथा करने जाता है तो कहीं 50, कहीं 150 और 250-500 लोग जुड़ जाते हैं तो लोग बोलते हैं बहुत लोग आए थे। वहाँ एक कल्चर नहीं है, मगर भारत में कल्चर है, कथा होती है, भगवान की लीला प्रदर्शन की जाती है, तो सब लोग जुट के एकदम सुनना चाहते हैं, देखना चाहते हैं। तो भगवान का गुण, भगवान का नाम, भगवान का रूप, भगवान की लीला, इसको सुनना चाहिए। इसको सुनने से हृदय पवित्र हो जाता है। अब जिस कथा में कोई रूप की चर्चा ना हो, अरे बोल दिया उसके बारे में ना बात की जा सकती है, उसके बारे में ना, अरे दो भाई करोगे क्या फिर क्या कथा बोलोगे। अरे भगवान के बारे में यदि बात नहीं की जा सकती, सुखदेव गोस्वामी 18,000 श्लोक बोले, एक दो श्लोक नहीं, 18,000 श्लोक की भागवतम है, लाखों श्लोकों के रामायण महाभारत, इतने सारे ग्रंथ हैं। और इन सब का टीका अकेला जीव गोस्वामी एक संत हुए 4 लाख श्लोक में भागवत पर टीका लिखे हैं, बाकी सब तो छोड़िए। इतना सब कृष्ण के बारे में बताया जा सकता है। उनका नाम है, एक नाम दो नाम नहीं है, हरि के 1000 नाम और कृष्ण के करोड़ों तो उनके नाम है। उनका इतना सुंदर रूप है कि हजारों पुस्तकों में केवल भगवान के रूप की चर्चा की गई है। उनके गुण हैं, अनंत गुण है, हरि अनंत, हरि कथा अनंता। और भगवान की लीला ऐसा इस संसार में कोई नहीं, यहाँ तक कि शेषनाग भी नहीं जो कह दे कि मैंने भगवान की सारी लीला सुना के शेष कर दिया। नहीं कर पा रहे, 1000 मुझसे कह रहे हैं। और कथा की व्यवस्था ना करने का दोष जानते हैं कितना बड़ा होता है। भगवान राम के राज्य में कभी किसी की कोई शिकायत नहीं आई, मगर एक बार एक कुत्ता शिकायत लेके आया। वो कुत्ता शिकायत लेके आया, भगवान रामचंद्र पूछे क्या दुख है। बोला कि वो ब्राह्मण देवता मेरे को लात से मारा। अच्छा, तो भगवान राम बुलाए, वो ब्राह्मण देवता को बुलाए, बोले क्यों, ये कुत्ते का कंप्लेंट है कि आपने इसको लात से मारा। बोला मैं क्या करता, मैं बैठ के जब कर रहा था, वही पास आके भौंक रहा था। तो भगवान बोले कि देखो फिर भी तुमको इसको मारने का अधिकार नहीं है। तब तो कुत्ते से पूछे कि कुत्ता भाई तुम ही बताओ कि इसको क्या दंड देना चाहिए। तो कुत्ता बोला कि इनको मंदिर का महंत बना दीजिए। भगवान बोले ये दंड है? अरे मंदिर का महंत बना देना क्या दंड है? बोले हाँ, मैं भी अपने पूर्व जन्म में मंदिर का महंत था, लोगों के रहने खाने की व्यवस्था तो करता था, मगर भगवान की कथा सुनने की कोई व्यवस्था नहीं किया। और उस अपराध के चलते
इस जन्म में मुझे कुत्ता बनना पड़ा, तो इसको भी बना दो, बनेगा कुत्ता। भगवान की कथा की व्यवस्था इतनी आवश्यक है कि ना कथा का आयोजन ना करने पर, इसकी व्यवस्था ना करने पर, जीव आत्माओं को भगवान के बारे में सुनने का अवसर ना देने का परिणाम यह है कि महंत को भी कुत्ते का जन्म ग्रहण करना होता है। तो सबसे महत्वपूर्ण क्या? श्रवण, भगवान के बारे में सुनना चाहिए। सुने बिना किसी को ज्ञान हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। और सबसे पहले श्रवणम तब कीर्तनम चास्य, कीर्तन करना चाहिए भगवान के नाम का, रूप गुण लीला, इसको बोलना चाहिए। जब करते समय उच्चारण करना चाहिए, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। कई लोग क्या करते हैं, कीर्तन में तो आ जाते हैं और आने के बाद करते क्या है, और कीर्तन गा रहे हैं मगर पीछे पीछे गाते नहीं, चुपचाप बैठे रहते हैं। ऐसे बैठे रहेंगे। कीर्तन करना मतलब मुंह से कुछ बोलना, भगवान की कीर्ति का बखान करना, मुख से कोई फोर्स नहीं है। ऐसे मंदिर में कीर्तन में आके कीर्तन सुनने से भी कल्याण होता है, भगवान का नाम तो सुनने से भी कल्याण है, मगर और कल्याण हो जाता है यदि मुख खोल के कीर्तन बोला भी जाए। मगर जानते हैं लोग आलस की वजह से बोलते नहीं, आलस बड़ा खेल लेता है। एक साधु कथा सुना रहे थे, एक बार की बात है, एक पंडित आई थी, और जो पंडित की पत्नी थी तो बहुत काम करती थी, पंडित जी ज्यादा काम करते नहीं थे, तो घर का सारा काम करती थी, रसोई भी बनाती थी, और यहाँ तक भोग लगा के वो पंडित जी के मुख में तोड़ तोड़ के खिलाती भी थी, और एक हाथ से पंखा करती थी, दूसरे हाथ से पंडित जी को खिलाती थी। तब एक दिन की बात है, ऐसे भोग लगा के तैयार करके बैठी, तो पंडित जी को मुंह में खिला रही है, दूसरे हाथ से पंखा जोड़ रही है, इधर खिला रही है, और तब भी पंडित जी को पसीना आ रहा था। तो बोली, उनके ब्राह्मणी जी बोली कि अरे खाना बनाई मैं, वो पड़ोसी में तोड़ के मुंह में मैं दे रही हूँ तुमको, पंखा जोड़ रही हूँ मैं, और पसीना आ रहा है तुमको। तब पंडित जी बोले हाँ ठीक है, तुम खाना बनाई, पड़ोसी, पंखा भी झोल रही हो, पंखा भी कर रही हो, और चबा तेरा बाप रहे, चबाने में मेहनत नहीं पड़ती क्या? ओहो, तो इतनी मेहनत पंडित जी को पड़ रही है चबाने में, तो इसको क्या बोलते हैं? आलस। इतना आलसी नहीं होना चाहिए। अब भगवान के मंदिर आ गए, इतने सारे भक्त लोग इतना दूर दूर से आए, हमको कीर्तन सुना रहे हैं, और हम आने के बाद इतना आलसी ही कीर्तन में पीछे बोलते नहीं हैं। तो कीर्तन करना चाहिए। कीर्तन सबसे शक्तिशाली साधन है भगवान को पाने का। तार मध्य सर्वश्रेष्ठ नाम संकीर्तन। भगवान की भक्ति करने के बहुत सारे तरीके हैं, भगवान के बारे में सुनना, उनकी पूजा करना, मंदिर जाना, प्रणाम करना, ये वो बहुत सारी चीजें हैं। मगर अगर पूछा जाए कि इसमें सबसे शक्तिशाली साधन क्या है, तो तार मध्य सर्वश्रेष्ठ नाम संकीर्तन, भगवान का नाम कीर्तन इसमें सबसे ज्यादा शक्तिशाली है। ये गजेंद्र क्या किया? गजेंद्र जब संकट में पड़ा, 1000 साल तक मगरमच्छ से उसका युद्ध चलता रहा, देख लिए कि अब मेरी रक्षा कैसे भी नहीं हो सकती। उस संकट की स्थिति में गजेंद्र किए क्या? भगवान का नाम कीर्तन करने लगे। जैसे ही पुकारे भगवान को, नारायण अखिल गुरु भगवान नमस्ते, भगवान अपने धाम को छोड़ के, वैकुंठ को छोड़ के गरुड़ जी पे सवार होकर अपने भक्त गजेंद्र की रक्षा करने के लिए आ रहे थे। और दूर से गजेंद्र जब आते हुए देखे, अपने प्रभु विष्णु भगवान को आते हुए देखे, तो अपने हाथ में कमल का, अपनी सूंड में कमल का फूल ले लिए और वहीं आकाश में भगवान को अर्पण करने लगे। और कृच्छ्रेन बहुत कष्ट की स्थिति में, बोला जा नहीं रहा, बड़े कष्ट, नारायण अखिल गुरु भगवान नमस्ते, हे नारायण, हे अखिल गुरु, आपको मैं प्रणाम करता हूँ। ऐसा जैसे ही गजेंद्र बोले नारायण, ये 4 अक्षर का नाम का ना जैसे ही बोले,
भगवान गरुड़ जी से कूद पड़े, बोले गरुड़ मंद गति, अरे गरुड़ इतना धीरे चलता मेरा भक्त मर जाएगा। तो सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं कि अच्छा गरुड़ जी की एक बार स्पीड टेस्ट करें। तो गरुड़ की क्या स्पीड है? तो कह रहे हैं छंदमय, गरुड़ जी भगवान की इच्छा के अनुसार गति से चल सकते थे, जब चाहे जितनी स्पीड से चाहे उतनी स्पीड से, मगर भक्त रक्षा के लिए नाम पुकारते ही इतना व्यग्र हो गए कि भगवान गरुड़ की पीठ पर सवार गरुड़ से कूद गए और सबसे पहले आके अपने भक्त गजेंद्र की रक्षा किए सुदर्शन चक्र से रहा था। नाम का प्रभाव भगवान के चित्त पे ऐसा होता है। जब द्रौपदी को भरी सभा में, उस असत सभा में नग्न करने का प्रयास किया जा रहा था, बहुत प्रयास की अपनी रक्षा करने की, मगर जब देख ली कि कैसे भी मेरी रक्षा नहीं हो सकती है, दोनों हाथ खड़ा कर दी और बोली प्रतिज्ञा तब गोविंद न मैं भक्त प्रणश्यति इति संस्मृत्य प्राणं संधराम्य हम। हे गोविंद, आपकी प्रतिज्ञा है कि मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता, बस यही बात याद कर करके मैं अपने प्राणों को बचा लेती, नहीं तो कब का प्राण छोड़ दी होती। और जैसे ही गोविंद बोली, जैसे ही अपने मुख से भगवान का नाम कीर्तन की, उस कीर्तन के प्रभाव से भगवान अक्षय साड़ी के रूप में द्रौपदी से ऐसे लिपट गए। दुशासन साड़ी खींच रहा था, खींचे जा रहे, इतनी साड़ी खींचा उसके मुंह से फेन निकलने लगा। सोच रहा है कि ये साड़ी की नारी है या नारी ही साड़ी है, कुछ समझ में नहीं आता। कीर्तन और बात यहाँ खत्म नहीं हुई। भगवान जब वापस द्वारका चले गए तब अपनी रानियों से कहते हैं कि कृष्णा तब दूर वासिना, उस कृष्णा द्रौपदी का भी नाम है, कह रहे द्रौपदी उस समय बहुत दूर थी, मुझको पुकारी, मेरा नाम ली, एक बार गोविंद बोली और मैं पहुंचने में विलंब कर दिया, देर से पहुंचा। इस बात का मेरे ऊपर इतना कर्जा है कि उस दिन के बाद जब द्रौपदी संकट में पड़ी, पांडव लोग संकट में पड़े, कभी कृष्ण को पुकारना नहीं पड़ा। एक नाम का कर्जा चुकाने के लिए संकट पड़ने पर पुकारने से पहले भगवान को अच्छी रक्षा किया करते थे, चाहे वनवास के समय और चाहे अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र छोड़ने के समय। एक नाम का प्रभाव भगवान के चित्त पे ऐसा पड़ता है कि भगवान अपने आप को कर्जे में महसूस करते हैं और उस भक्त का हर प्रकार से लालन पालन पोषण रक्षा भगवान अपनी जिम्मेदारी मान के करते हैं। जब रावण का वध करना था, सारे देवता परेशान, क्षीर सागर के तट पर तो आ गए। अब ये पता नहीं कि भगवान विष्णु से रक्षा के लिए प्रार्थना करें, क्या बोले क्या करें। तब तक शिव जी उसी सभा में थे और खुद शिव जी कह रहे हैं, अपनी पत्नी उमा को बता रहे हैं, कह रहे जानती हो उस सभा में मैं भी था, जहां मीटिंग चल रही थी, रावण शिव जी का भक्त, और उस सभा में शिव जी खुद खड़े हैं, रावण को मारने की मीटिंग चल रही है और शिव जी वहां खड़े होकर हाथ खड़ा करके बोले कि उपाय हम बताते हैं। भगवान ऐसे प्रकट नहीं होते। अभी आप भगवान का कीर्तन करना शुरू कर दीजिए तो हरि सदा वसे तत्र यत्र भागवताजना गायन्ति भक्ति भावेन हरे नामेव केवलम। जहाँ भगवान हरि का नाम उनके भक्त लोग मिलकर गाते हैं, भगवान वहां तुरंत अपने भक्तों का कष्ट दूर करने के लिए आ जाते हैं। शिव जी बताए हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। तब 24वीं चीज स्मरणम, भगवान के उपदेशों का, भगवान के रूप नाम लीला का, गुणों का स्मरण करना चाहिए और 25 भगवान की सेवा करनी चाहिए। ये मनुष्य मात्र का कर्तव्य है। आप ये नहीं कह सकते हम इस पंथ के, इस जाति के, ये वो कुछ नहीं चलेगा। भगवान की सेवा ऑप्शन नहीं है, ये कंपल्सरी है, करनी ही पड़ेगी। आप भगवान की सेवा नहीं करेंगे तो माया की सेवा करनी पड़ेगी, जीओडी गॉड की सेवा नहीं करेंगे तो डीओजी डॉग की सेवा करनी पड़ेगी। तो भगवान की सेवा 26 भगवान की पूजा करनी चाहिए, भगवान के अर्चा विग्रह की, भगवान की शिव मूर्ति की पूजा करनी चाहिए। ये मनुष्य मात्र का काम है। अब जो लोग अपने आप को सनातनी बोलते हैं और मूर्ति पूजा कह के भगवान की पूजा नहीं करते, तो सनातन धर्म तो छोड़ दीजिए। नारद मुनि के अनुसार वो मनुष्य धर्म भी ठीक से नहीं कर रहे हैं।
अच्छा, भगवान की पूजा तो नहीं करते। और जानते हैं धर्मी लोग कैसे प्रचार करते हैं, कभी कभी किसी देवी देवता या भगवान का लकड़ी का, वो पीतल का या किसी और मेटल का विग्रह ले लेते हैं। मध्य प्रदेश के गांव में लोग ऐसे प्रचार करते हैं। चले जाएंगे, गांव वालों को इकट्ठा करेंगे, बोलेंगे यही तुम्हारा भगवान है ना? हाँ जी, यही हमारा भगवान है। ये संसार सागर पार कराएगा? हाँ, ये संसार सागर पार कराएंगे। बोले रुको, ये तरा दे? हाँ हाँ, संसार। तो क्या करेंगे, पीतल का भगवान का डीटी लेके नदी में उसको डाल देंगे, बोलेंगे ये तो खुद ही डूब गया, ये तेरा भगवान खुद डूब गया, तुझको क्या बचाएगा? फिर उसके बाद क्रॉस लेके आएंगे लकड़ी का, बोलेंगे अब देखो, और उसको नदी में डाल देंगे तो लकड़ी तो तैरेगी ना। बोले कि देखो ये तैर गए, ये तुमको पार लगा देंगे। अच्छा, देवताओं की मूर्ति की पूजा करते हैं, इसका खंडन करेंगे, और उसके बाद किसी दूसरी मूर्ति को कैंडल दिखाना सिखाते हैं। केवल साजिश है लोगों के मन को बदलने के लिए। और कितने निकम्मे तो अपने आप को हिंदू सनातनी बोल के मूर्ति पूजा का उपहास करते हैं, उसका विरोध करते हैं। कितने तो ग्रुप बना लिए, आज हम प्रतिज्ञा करते हैं कि कभी विष्णु को, ब्रह्मा को और शिव जी को भगवान नहीं मानेंगे। सोचिए, ये सब चल रहा है। इसी भारतवर्ष में ऐसे ऐसे स्टेट हैं जहां आप धोती कुर्ता तिलक पहन के जहां नहीं सकते हैं। ये भारत की स्थिति ऑलरेडी हो चुकी है। मगर मनुष्य मात्र का कर्तव्य है कि भगवान के विग्रह की पूजा करनी चाहिए। लोग भगवान की पूजा नहीं करते, अमिताभ बच्चन का विग्रह बना लेते हैं, उसकी पूजा करना शुरू कर देते हैं, और कुछ नहीं तो चौराहों पे नेताओं की मूर्ति बना लेते हैं, और वो गलत है, नहीं करना चाहिए। और होता क्या है कि जब नेताजी की जयंती होती है, अब बुरा मत मानिएगा, 364 दिन तो नेताजी के ऊपर कबूतर प्रसाद डालता रहता है, और 365वें दिन जब नेताजी का जयंती होता है तो पाइप से सारा वो टट्टी साफ करके नेताजी का आरती उतारा जाता है। ऐसी मूर्ति पूजा नहीं करनी चाहिए, मगर भगवान की सेवा, भगवान की पूजा करना ये जीव मात्र का धर्म है, करना ही चाहिए। भगवान 11वें स्कंद में उद्धव जी को पूरा एक अध्याय ये बताए कि मेरी पूजा कैसे करनी चाहिए। कह रहे मत जम करी कथनम मत पर्व अनुमोदनम, कह रहे बड़े आनंद के साथ मेरे जन्माष्टमी, रामनवमी, झूलन यात्रा आदि पर्व मनाने चाहिए। और इन पर्वों में क्या करना चाहिए? गीत, तांडव, वादित्र, गोष्ठी, भीड़, महद गृहोत्सव। कह रहे हैं कि मेरा उत्सव फक्कड़ में नहीं मनाना चाहिए कि फक्कड़ की तरह छोटा मोटा। महद उत्सव, बहुत भारी धन खर्च करके बहुत अच्छे से उत्सव मनाना चाहिए। इस उत्सव में मेरे जन्म कर्म की कथा होनी चाहिए, गीत होने चाहिए, और तांडव, तांडव करते नृत्य होना चाहिए। कल मेरे को बहुत अच्छा लग रहा था, इस गांव में इतने साल की तपस्या भक्तों की एकदम सफल दिखाई दे रही है। जब नाम कीर्तन हो रहा था, यहाँ जितना पुरुष वर्ग था एकदम कूद कूद के हाथ ऊपर करके भगवान के कीर्तन में नृत्य कर रहे थे। तब देख के ऐसा लग रहा था कि गोलोक वृंदावन यही प्रकट हो गया है, इतना अच्छा लग रहा था। और माता जी लोग भी कर रहे थे, मगर थोड़ा पता नहीं, कुछ माता जी लोग जवानी में बुद्धि हो गई हैं। वो लोग आरती होती है तो एक बार तो खड़ी हो जाती हैं, आरती शुरू होती है जाकर फिर बैठ जाती हैं। और जवानी में कुछ बूढ़े हो गए हैं, कीर्तन में नाचना चाहिए। अब आप लोग शिव जी जैसा तांडव तो नहीं कर सकते, मगर थोड़ा बहुत लेफ्ट राइट इतना डांस हाथ उठा के निश्चित करना चाहिए। गीत, तांडव और वाद्यत्र, अनेक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के द्वारा मृदंग, झांझ, करताल, बाजा, ये वो जितना हो सके उतने म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के साथ भगवान का कीर्तन करना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और अकेले नहीं करना है,
घर में एकांत में नहीं, कह रहे गोष्ठी, ऐसे ही पूरे गांव को इकट्ठा करके तब भगवान बलराम जयंती, झूलन यात्रा, जन्माष्टमी, रामनवमी, और कई बार बड़ा कष्ट होता है कि यहाँ मिथिला धाम में लोग सीता नवमी नहीं मनाते हैं। जिसके घर में रहते हैं, जिसका खाते हैं, जिसका सब करते, वो सीता माता का जन्म किस दिन होता है? 80% मिथिला वासियों को ये भी नहीं पता है। हाथ खड़ा कीजिए, किस किस को पता है सीता जी का जन्मदिन कब होता है? किस किस को पता है? हाथ खड़ा करें, ईमानदारी से कर दीजिए। अरे गाँव की बहुत बेइज्जती हो रही है तो हाथ खड़ा। कब होता है नीरज जी? तो ये सारे उत्सव भगवान के मनाने चाहिए। जैसे अयोध्या में रामनवमी होती है, उससे 100 गुना ज्यादा शक्ति लगा के हम मिथिला में सीता माता का जन्मदिन मनाना चाहिए। क्यों? राम जी कृपालु हैं, दयालु हैं, मगर जीव के कर्म देख के उसको फल देते हैं। मगर माँ जानकी तो केवल करना ही करना जानती है, वो किसी का कर्म नहीं देखते। ऐसी माँ जानकी हमको अपना सिखाती, हम मिथिला में जन्म दी और तुम्ही को हम भूलें तो फिर हमको क्या करना? तो ये सारे उत्सव भगवान के गीत उसी के साथ मनाना चाहिए, मेरी यात्राओं को मनाना चाहिए, रथ यात्रा, झूलन यात्रा आदि। और इसमें बलि खाना, इसमें बलि का अर्थ यहाँ पर बकरा नहीं है, बलि कुछ भोग लगाने को भी बोलते हैं। तो अन्न का भोग लगाना, फल का भोग लगाना, दूध मिष्ठान का भोग लगाना, जितना हो सके 56 क्या 5600 का भोग लगाना चाहिए। और सर्ववार्षिक जितने वार्षिक उत्सव है सब बड़े धूमधाम से मनाने चाहिए। देखिए ये इतने सारे उत्सव हम लोग की कमजोरी नहीं है, हम भारतीय की ये शक्ति है। लोगों के पास उत्सव मनाने के लिए 1 या 2 उत्सव होते हैं पूरा साल में, और उसमें भी हिंसा, इसको मारो, इसको पीटो, ये करो, वो करो। और हम लोग के उत्सव इतना अच्छे से मनाए जाते हैं, कथा, कीर्तन, नृत्य, गीत। और कहीं जाइए आप, पूरे भारत में कहीं जाइए, अगर आप राजस्थान जाइए, राजस्थानी कल्चर में राधा कृष्ण के भजन गाए जाते हैं। तो पंजाब में चले जाइए, पंजाबी भजन गाए जाते हैं। ब्रज में चले जाइए, क्या सुंदर सुंदर रसिया गा के भगवान का सावन, झूलन, कार्तिक मनाया जाता है। मिथिला में आइए तो क्या मिथिला के गीत, विद्यापति जी के गीत हैं। उधर बक्सर की तरफ जाइए, मामा जी के, भोजपुरी में किस भाषा में नहीं है। और हर समय हम लोग के कोई उत्सव ही उत्सव है। क्यों? उत्सव प्रिय मानवा, मनुष्य को उत्सव अच्छे लगते हैं, और भक्ति के उत्सव भक्ति बढ़ाते हैं। इसको खूब आनंद से मनाना चाहिए। कह रहे हैं कि इस तरीके से मां अर्चा स्थापने श्रद्धा पूर्वक मेरे अर्चा विग्रह की स्थापना करनी चाहिए। श्रद्धा क्या? कि ये केवल मूर्ति नहीं है, ये साक्षात भगवान है। इस श्रद्धा के साथ स्वतः साहित्य उद्यम और उद्यान, उपवन, क्रीडन, कह रहे मेरी क्रीड़ा के लिए जगह बनानी चाहिए, लीला के लिए, उद्यान के लिए उद्यान बनाए मेरी सेवा के लिए, उपवन बनाए मेरी सेवा के लिए, कुछ तुलसी का बगीचा लगाए, पुष्पों का बगीचा लगाए, सब्जियां उगाए। किसके लिए? कि ये सारी सब्जी हमारे राधा गोविंद जी के लिए है। ऐसे भगवान का सेवा करना। इसलिए देखिए पहले के समय में हर जगह भगवान के अर्चा विग्रह बड़े बड़े स्थापित किए जाते थे। जगन्नाथपुरी जाइए और दक्षिण में जाइए तो बालाजी हैं, कहीं चले जाइए और वहाँ के वो इष्ट देव माने जाते थे, और पूरा का पूरा शहर उनको ईश्वर मान के, अपने को दास मान के आनंद से उस शहर में जीते थे। प्रभुपाद जी जब लंदन में राधा कृष्ण के विग्रह स्थापित किए तो उनको नाम दिए राधा लंदन ईश्वर। ये लंदन के स्वामी हैं, वास्तव में तो सब जगह के स्वामी हैं, मगर अपने अपने गांव में एक भगवान का मंदिर ऐसा होना चाहिए जहां जाके हमें भावना हो कि यहाँ ये जो राधा दामोदर जी हैं या राधा गोविंद जी हैं, हमारा पूरा गांव इनका सेवक है।
सब कुछ इनके सुख के लिए है और ये हमारे गांव के रक्षक पालन पोषण करने वाले हैं। ऐसी जगह पर कभी कोई कमी कोई दिक्कत नहीं पड़ती, सब लोग सुख से रह सकते हैं। 27वां भगवान को प्रणाम करना चाहिए, प्रणाम करना सीखना चाहिए। ये सलाम कर देना ये सब इसको प्रणाम नहीं बोलते। जमीन में लौट के दंडवत प्रणाम करना चाहिए। और दास्यम, भगवान की सेवा एक दास की तरह करना चाहिए। सख्यम, भगवान को अपना सबसे करीबी मित्र मानना चाहिए। और आत्मनिवेदनम, अपना सर्वस्व भगवान के चरणों में अर्पण कर देना चाहिए। जैसे बिका हुआ पशु होता है, बिक गया तो जिसके पास बिक गया, और लालन पालन पोषण सब उसका, उसकी अपनी कोई चिंता कोई चिंता नहीं, एकदम टेंशन फ्री। प्रभुपाद जी कहते थे कि सांसारिक लोग तो ये सोच के ही पागल हो जाएंगे, ये भक्त लोग बिना टेंशन के कैसे रहते हैं, ऐसा कैसे हो सकता है। मगर एक बड़ा सुंदर उदाहरण देते थे कि जैसे कोई दुकानदार है तो दुकान के मालिक को तो बड़ी टेंशन रहती है, मगर सेल्समैन को कोई टेंशन है? उसको कोई टेंशन नहीं, वो अपने मालिक के लिए दिन भर काम करता है और काम करते प्रॉफिट लॉस की ज्यादा टेंशन उसकी नहीं है। और उसको पता है मैं काम करता हूँ, मुझको महीने के आखिर में मेरा सैलरी मिल जाएगा, उसकी कोई अपनी टेंशन नहीं रहती। मगर मालिक को बड़ी टेंशन रहती है। तो इस संसार में बॉस बनने का प्रयास करेंगे तो बहुत टेंशन में मरना पड़ेगा, और दास बनेंगे तो कृष्णदास बिंदास और मायादास सदा उदास। कृष्णदास बनेंगे तो हमेशा बिंदास रहेंगे, माया के दास बनेंगे तो हमेशा उदास रहेंगे। तो देखिए इस प्रकार से 30 चीजें ये मनुष्य मात्र के लिए कंपल्सरी है। और इसमें से विशेष रूप से जो लास्ट के 9 बताए, भगवान का भजन वो सबको करना चाहिए। भगवान उद्धव जी को 11वें स्कंद में कहते हैं कि देखो जो मैंने अहिंसा आदि बोला ये तो कंपल्सरी है, जो नहीं करना वो तो किसी हाल में नहीं करना। मांस नहीं खाना, नशा नहीं करना, अवैध संग नहीं करना, जुआ नहीं खेलना, ये तो नहीं ही करना। मगर जो करने वाली चीजें बताई जैसे कि साफ सुथरा रहना आदि, तो कह रहे हैं कि भगवान का भजन जरूर करना चाहिए, और भजन से टाइम मिले तो साफ सुथरे भी रह लेना चाहिए। मगर यदि साफ सुथरा रहने में जीवन इतना बीतने लगे कि भजन का टाइम ना मिले तो थोड़ा गंदा रह लो मगर भजन कर लो। भगवान कह रहे हैं कि उसमें कुछ कमी कर सकते हो, किसमें? तो कह रहे हैं शौचम आदि, शौच आदि जो बातें बताइए। कई लोग इतने ऑब्सेस्ड होते हैं तो घर में माता जी लोग कुछ लोग ऐसी बर्तन धोएंगे, बर्तन धोते धोते एक ही बर्तन को 2-2 4-4 पूरा एकदम चमका के रखना चाहती हैं, मगर एक माला की जप नहीं करती हैं तो घर के बर्तन तो चमक जाएंगे और ये हृदय जो है ये एकदम कचरे से भरा रह जाएगा। इसको कौन चमकाएगा? तो घर में बर्तन में थोड़ी चिकनाई लगी जाए तो भगवान कह रहे हैं चल जाएगा, चले बने हैं, मगर हृदय में सब ग्रीस पोती रहे तो नहीं चलेगा। इसकी सफाई जरूर कर लेनी चाहिए, भगवान का भजन कर लेना चाहिए। 4 वर्ण आश्रमी यदि कृष्ण नहीं बजे, स्वकर्म करियल से ही गौरव थोड़ी बजे। 4 वर्ण आश्रम के लोग यदि अपना अपना काम एकदम बढ़िया से करें, ब्राह्मण ब्राह्मण का काम, क्षत्रिय क्षत्रिय का, वैश्य वैश्य का, शूद्र शूद्र का, गृहस्थ गृहस्थ का, ब्रह्मचारी ब्रह्मचारी का, वानप्रस्थी वानप्रस्थी का, सन्यासी सन्यासी का, सब अपना काम बढ़िया से करें। मगर यदि भगवान का नाम भजन नहीं करते तो उन सबको रौरव नाम के नरक में भेजा जाता है। 4 वर्णाश्रमी यदि कृष्ण नहीं भजे, स्वकर्म करियो से ही अपना काम एकदम बढ़िया से परफेक्टली करके उनको रौरव नाम के नरक में जाना पड़ता है। तो भगवान का भजन सबको करना चाहिए, भगवान का नाम जप करें। ये जो 9 चीजें बताई, सुने, कीर्तन करें, स्मरण करें, ये सब सबके लिए कंपल्सरी है। और उसके बाद नारद जी वर्णन कर रहे हैं, सबके गुणों का वर्णन कर रहे हैं। कह रहे हैं जो विभाग किया गया है ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र का, ये गुणों के आधार पर, स्वभाव के आधार पर किया गया है। भाई कोई तपस्वी है, मन को नियंत्रण में रखता है, शरीर को नियंत्रण में रखता है, दयालु है, सहनशील है, कोई गाली वाली दे दे तो उसको गुस्सा ज्यादा नहीं आता, इसका मतलब उसमें ब्राह्मण की योग्यताएं हैं, ब्राह्मण का कर्म करेगा, बड़ा सुख से रहेगा। कोई व्यक्ति शौर्य है, तेज है, युद्ध में बड़ा उत्साह है,
तुरंत झगड़ा वगड़ा करने में एकदम तेज है, लोगों का पालन पोषण करने के लिए जिम्मेदारी उठाने में बड़ा तेज है, तो राजा बनने के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन संभालने के लिए, क्षत्रिय के काम के लिए बहुत बढ़िया है, उसको वहां लगा देना चाहिए। कोई व्यक्ति गोरक्षा में, कृषि में, खेती में, बिजनेस में, व्यापार में कैसे प्रॉफिट खींचना है इसमें बड़ा तेज होता है, और ब्राह्मणों के प्रति, भगवान के प्रति, शास्त्रों के प्रति श्रद्धालु भी होता है। आप जितना व्यापारी लोग देखेंगे, व्यापारी लोगों को पैसा कमाने में बड़ी समझ होती है, अक्ल होती है, और उसके अलावा दान देने में भी आगे रहते हैं। तो ऐसा स्वभाव यदि किसी का दिखाई दे तो उसको बिजनेस आदि में लगा देना चाहिए। और कोई यदि सेवा परायण हो, आस्तिक हो, भगवान में विश्वास रखने वाला हो, निष्काम हो, तो ऐसे व्यक्ति को ही नौकरी वोकरी में लगा देना चाहिए। ये व्यक्ति बहुत बढ़िया से चल जाएगा। तो पहले जमाने में गुरुकुल में गुरु जो होता था वो स्वभाव देख के देखता था, ये ब्राह्मण के स्वभाव का है, ये क्षत्रिय के स्वभाव का है, ये वैश्य के स्वभाव का है, ये शूद्र के स्वभाव का है। उसी प्रकार से उसको ट्रेनिंग देके उसी काम में लगा देता था। मगर अब क्या है कि ट्रेनिंग तो होती नहीं है। देखिए, थोड़ा सा लफड़ा समझने का प्रयास करना चाहिए कि मान लीजिए एक हम हैं, हमें पढ़ने पढ़ाने इस समय बड़ा इंटरेस्ट रहता है, पठन पाठन ये सब, भगवान की पूजा करना ये सब हमारे नेचुरल है। अब मान लीजिए मैं देखूँ यार, खेती कितना बढ़िया काम है, किसी को देखा देखी नकल में, खेती में तो ज्यादा फायदा है, चलो आज से हम खेती चालू कर देते हैं। खेती तो हम चालू कर देंगे, मगर जब उसमें मेहनत पड़ेगी सुबह से, तो क्या बोलेगा मन, इसमें तो बड़ा कष्ट है। तो क्या करेंगे, केमिकल लाएंगे, यूरिया लाएंगे, ये लाएंगे, वो लाएंगे। तो खेती आलस में नहीं होती है, मगर अब आलसी आदमी को खेती के काम में लगा दिया तो क्या करेगा, ऐसी ही खेती करके दिखाएगा। तो वर्ण व्यवस्था नष्ट होने से पहले जमाने में गुरुकुल में गुरु का एक कार्य होता था, वो आए हुए हर व्यक्ति को ऐसा नहीं जन्म से जो है उसको उसी काम में लगा दो, उसके स्वभाव को देखता था। एक भगवान ऋषभ देव, उनके 100 पुत्र हुए, उनमें से एक हुए भरत महाराज, जिनके नाम पर ये भारतवर्ष पड़ा, वो बन गए राजा। उनमें से 9 जो उनके छोटे भाई थे वो उनके नीचे बन गए राजा, क्षत्रिय का काम किए। उनके बाकी 9 पुत्र कर्म कांड सीखे और ब्राह्मण का काम किए, और बाकी 81 जो नहीं, उनमें से 9 जो हुए वो सन्यासी बने, जिनको नवयोगेंद्र बोला जाता है, 11वें स्कंद में उनकी कथा है। और 81 जो हुए वो कर्मकांड की शिक्षा प्राप्त करके ब्राह्मण का कर्तव्य जो है उसको करने लगे। एक ही परिवार में क्षत्रिय भी, सन्यासी भी, ब्राह्मण भी, सब हो गए। तो गुरुकुल में स्वभाव देख के डिवाइड किया जाता था, ये इस स्वभाव का इस काम में लगा दो, ये स्वभाव का इस काम में लगा दो, ये स्वभाव, और उससे हिसाब से लग के व्यक्ति सुख से अपना जीवन जीता था। ये नकल में देख के कि भैया उस काम में तो बड़ा पैसा है, उस काम में तो बड़ी प्रतिष्ठा है, ये कर ले वो कर ले, फिर गलत चीज में फंस गए। जिसके लिए हम बने नहीं वो काम करने लगे, तो काम अब ईमानदारी से नहीं करेगा, वो उसमें केमिकल डाल ही देगा। और अब केमिकल वाली खेती का फायदा ये हो रहा है कि जवान लोग हम भी सब पीठ झुका के बैठे हैं, क्योंकि लीवर सबका यूरिया खा खा के बर्बाद हो गया है। एक कथा है, इसलिए नारद जी कह रहे हैं, श्रीमद् भागवतम स्कंद 7 अध्याय 11 श्लोक संख्या 35, यस्य यल्लक्षणं प्रोक्तं पुंसो वर्णाभिरञ्जकं यद अन्यत्रापि दृश्येत तत्तेनैव विनिर्दिशत्। कह रहे यस्य यल्लक्षणं प्रोक्तं, मैंने जो लक्षण बताए सबके, जो लक्षण बताए, यस्य यल्लक्षणं प्रोक्तं, प्रोक्तं यानी बोला, पुंसो वर्ण अभिव्यंजकम, ये वर्ण व्यवस्था मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि लोग आरोप लगा रहे हैं कि ये ब्राह्मणों ने अपनी पूजा कराने के लिए शास्त्रों में ये सब लिख दिया, ये सनातन शास्त्रों में, गीता भागवत में सब जगह जातिवाद का वर्णन किया गया है। तो गीता भागवत आदि में 1% जातिवाद नहीं किया गया है। श्रीमद् भागवतम जो हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, ब्राह्मण लोग भी पढ़ते हैं, सुनते हैं, मगर हम किससे सुनते हैं जानते हैं? श्रीमद् भागवतम हम लोग प्राप्त किए हैं सूत गोस्वामी से। इसके प्रवक्ता हैं सूत गोस्वामी, चाहे कोई किसी जात का क्यों ना हो, उसके गुरु सूत गोस्वामी है।
जो शूद्र के यहाँ जन्म लिए थे। तो यदि ब्राह्मणों ने अपनी पूजा के लिए बनाया तो उन्होंने अपने से श्रेष्ठ पूजा एक शूद्र की करके नीचे बैठ के उससे कथा सुन रहे हैं। 88,000 ऋषि मुनि कथा सुन रहे हैं। क्या जातिवाद है? भीष्म पितामह क्षत्रिय, और जब प्रवचन करने लगे तो ब्रह्म ऋषि, देव ऋषि, जितने बड़े बड़े ऋषि मुनि सारे के सारे आके उस क्षत्रिय के मुख से हरि कथा का श्रवण कर रहे हैं। क्या जातिवाद है? और यहाँ श्री नारद जी कह रहे हैं यस्य लक्षणम प्रोक्तम, मैंने जो लक्षण बताए यदि वो जिस व्यक्ति में दिखाई पड़े, यद अन्यत्र अपि दृश्यतः, अगर किसी दूसरे वर्ण में जन्म लिए हुए के अंदर दूसरे वर्ण का लक्षण दिखाई दे तो तब तेनेव विनिर्दिशे, उसको उसी वर्ण का समझना चाहिए। मान लीजिए कोई क्षत्रिय कुल में जन्म लिया मगर उसमें वैश्य के सारे गुण दिखाई दे रहे हैं तो उसको वैश्य ही समझा जाता है। यदि कोई वैश्य परिवार में जन्म लिया और शूर, वीर, तेज आदि, धृति, ये सारे लक्षण उसमें दिखाई दे रहे हैं तो उसको क्षत्रिय ही स्वीकार किया गया है। शास्त्रों में इतना जातिवाद से फ्री है सनातन धर्म के शास्त्र। इसलिए इन शास्त्रों में श्रद्धा करनी चाहिए। शास्त्र लिखने वाले ऐसा मत सोचिए कि ब्राह्मण लोगों ने अपनी पूजा कराने के लिए, ऐसा नहीं है। यहाँ शास्त्रों में कहीं कोई जातिवाद नहीं है। सबको एक रूप से जो भगवान का हो गया सब पूज्य है। इस हिसाब से शास्त्र हैं और इसमें कहीं दूसरा कोई विरोधी बात नहीं है। तो श्रीमद् भागवत भगवद गीता जी शास्त्रों में श्रद्धा रखनी चाहिए। शास्त्रों को बोलने वाले गुरु संतों में श्रद्धा रखनी चाहिए, क्योंकि आज की डेट में एक बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा है, प्रचार है कि किसी तरह सनातन धर्म के गुरुओं का मुंह बंद करना है, क्योंकि जब तक ये बोलेंगे तब तक लोग पाप में फंस नहीं पाएंगे, तब तक लोग सही राह पर चलते रहेंगे। इसलिए पूरा मीडिया लगा हुआ है, किसी तरीके से बोला जाए अरे आप लोग ये मत कीजिए, वो मत कीजिए, ये कर देंगे तो ऐसा लड़ाई, आप लोग ही लड़ाई के कारण। बस एक ही बात है, किसी तरीके से इन सब गुरुओं का मुंह बंद करना। मगर हम सबको सनातन धर्म में श्रद्धा रखनी चाहिए। उस धर्म का प्रचार करने वाले शास्त्रों में, उस धर्म का प्रचार करने वाले वैष्णवों में, और उस धर्म के जो वास्तविक प्रवक्ता हैं और जिनको उस धर्म के द्वारा प्राप्त किया जाता है, उन भगवान श्री हरि में पूर्ण रूप से श्रद्धा रखनी चाहिए। और सब लोगों को भगवान का भजन करना चाहिए, भगवान के नाम का जप करना चाहिए और हमेशा आनंद में रहना चाहिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो अभी रुक जाइए, आप लोगों में से किसी की कोई जिज्ञासा हो, कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। माइक लेके आप शर्म मत कीजिएगा, क्योंकि मैं 10 मिनट का समय दे रहा हूँ, ऐसे समय तो ओवर हो चुका है। आप लोग कोई भी प्रश्न करना चाहें तो पूछ सकते हैं। हम प्रयास किए 2 दिन धर्म के 30 लक्षण की चर्चा आप लोग के सामने किए। जितना सोचे थे आगे के चर्चा तो वो तो उस रूप में नहीं हो पाया, मगर समय सीमा में जितना हो सका आप लोग के सामने पूछ सकते हो। कोई कुछ पूछना चाहता है तो हाथ खड़ा कीजिए, माइक दिया जाएगा, पूछ सकते हैं। कोई जिज्ञासा? सबको अधिकार है, कोई पूछ सकता है। हैंड माइक दे दीजिए। सबको बराबर अधिकार है, स्त्री, पुरुष, बच्चे, बूढ़े, जवान, किसी जाति के। हरे कृष्णा। जिनका कोई प्रश्न है महाराज से, किसी प्रकार का जप कैसे करें, भजन कैसे करें, या किसी प्रकार के अगर प्रश्न है क्वेश्चन है तो महाराज से आप लोग यही की चाहत पूछ सकते हैं। पूछेंगे ना? अच्छा हाँ यार, एक प्रश्न मेरे पास कल आया था तो मैं उनको बोला कि यहीं से उत्तर दे दूंगा। प्रश्न ये था कि श्राद्ध आदि क्रिया में कई बार बहुत बड़ा बड़ा आयोजन किया जाता है और कई लोग कर्जे में पड़ जाते हैं, तो इसके लिए शास्त्र का क्या निर्देशन है? कल नहीं, आज सुबह ही एक माता जी आके पूछ रही थी।
तो मैं बोला कि ठीक है, शाम को कथा में बता देंगे। तो यही इसी कथा का एक प्रसंग है। श्रीमद् भागवतम स्कंद 7 अध्याय 15 और श्लोक संख्या 3 से नीचे कुछ श्लोकों में ये बताया गया है कि श्राद्ध आदि क्रियाओं में क्या क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो उसको आप लोग थोड़ा ध्यान से सुन लीजिए, क्योंकि बहुत लोग इससे दुखी आ चुके हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना। करना जरूर चाहिए। देखिए क्यों करना चाहिए कि जो हम क्रिया करते हैं, जो हम दे रहे हैं श्राद्ध आदि क्रिया में, जो दान दे रहे हैं, खिला रहे हैं, तो हमारे पितृ आदि इस समय जहाँ जिस योनि में होंगे उनको ये प्राप्त होता है उस दिन जो हम देते हैं। और ना देने पे पितृदोष लगता है, उससे अनेक दुख संकट मिलते हैं। मगर कैसे करना चाहिए? उधर माताओं को थोड़ा सा, कोई लाठी है तो थोड़ा वहाँ खड़े हो जाए। लाठी डराना है, केवल मारिए नहीं किसी को। मैं सुना हूँ कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। तो केवल 5 मिनट में इसको बता रहा हूँ। तो स्कंद 7 अध्याय 15 नारद जी युधिष्ठिर महाराज को कह रहे हैं राजसूय यज्ञ में, दौ देवे पितृ कार्य 3 एके भयत्रवा भोजय सुसमृद्धोपि साधे कुर्यान्न विस्तरात्। ये ग्रंथ है मेरे सामने, आप लोगों में से जो देखना चाहे देख सकते हैं, और नहीं तो फोटो खींच के व्हाट्सएप पे जिस प्रमाण रख लीजिए अपने पास। ये नारद जी कह रहे हैं। देखिए नारद जी भक्ति के, धर्म के सबसे बड़ी अथॉरिटी है। और कितनी बड़ी अथॉरिटी है कि राजसूय यज्ञ में अभी भगवान की अगर पूजा करके भगवान से प्रवचन नहीं करवाए, नारद जी से प्रवचन करवा रहे हैं। कितना बड़ा अथॉरिटी है। और भगवान के सामने बोल रहे हैं। अगर नारद जी कुछ गलत बात बोलेंगे तो भगवान टोक देंगे, नारद क्या बोल रहे हैं, बोलेंगे ना। तो नारद जी भगवान के सामने तो वैसे गलत बात नहीं बोल सकते। कह रहे हैं दो देवे, देवता के लिए अगर कोई यज्ञ आदि करते हैं तो 2 ब्राह्मण या 2 वैष्णवों को खिलाना चाहिए। कितना कितना? 2 देवे, 2 देवे। और पितृ कार्य 3, पितरों के लिए कितना? 3। कितना? तो पीछे के लोग सुन रहे हैं? पितरों के लिए कितना? उंगली से करके दिखाइए। जो दिखाएगा उसको 10 रुपया दिया जाएगा। अरे आप लोग सोइए मत। पितृ कार्य 3 संस्कृत आप डायरेक्ट समझ जाइए। दौ देवे पितृ कार्य 3 एक उभय, यानी दोनों में, चाहे देव हो चाहे पितृ हो। कह रहे देव में 2 पितृ में 3, ज्यादा अच्छा है कि दोनों में 1, ना 2 ना 3। उससे अच्छा क्या है? 1। 2 से अच्छा क्या? 1। 3 से अच्छा क्या? 1। कह रहे हैं भोजन कराना चाहिए। कितना कराना चाहिए? अच्छा बोले कि हमारे पास पैसे की कोई कमी नहीं है, हम खर्च कर सकते हैं, किसी गरीब के लोग 2, 3, 1। कह रहे हैं सुसमृद्धो अपि, तुम अरबपति खरबपति करोड़पति ही क्यों ना हो, सुसमृद्धो अपि, तुम्हारे पास कोई कमी नहीं है। कह रहे हैं सुसमृद्धो अपि श्राद्धे कुर्यान्न विस्तरात्, श्राद्ध कार्य में न विस्तरात्, विस्तार नहीं करना चाहिए। अब पिता जिंदा था, ना उसको खिलाए ना पिलाए, ना कभी डॉक्टर के लेके गए, दवाई खाने के लिए 1 गिलास पानी चाहिए तो कभी पानी नहीं दिए, और मरने के बाद 10 गांव को बुला के भोज करा रहे हैं। तो क्या भगवान नहीं समझते कि ये भोज पिता के लिए हो रहा है या किसके लिए हो रहा है? नाम प्रतिष्ठा दिखावे के लिए कर रहे हो। अगर पिता के लिए करना था तो जीते जी उसको 1 गिलास पानी पिला सकते थे ना, उसको दवा दारू कराने के लिए कभी डॉक्टर के लिए जा सकते थे ना। मगर हमको तो एम्स का सर्जरी डिपार्टमेंट का हेड है वो अनुराग श्रीवास्तव जी, वो खुद मेरे को बोले, मैं अपने पिताजी को लेके गया था, बोले बाबा मैं केवल और केवल यही देखा हूँ इतने साल में कि यहाँ पर बुढ़े बुढ़िया अकेले आते हैं। यदि किसी के बेटे उनके साथ आते हैं तो साधु अगर किसी का बेटा है तो वही अपने माता पिता के साथ आते हैं, बाकी सारे बुढ़े बुढ़िया अकेले आते हैं। तो जीते जी तो कुछ किया नहीं, ना पानी पिलाया। मरने के बाद जब 10 गांव को बुला के खिला रहे हैं तो नारद जी कह रहे हम जान रहे हैं
कि नाम प्रतिष्ठा के लिए काम कर रहे हो, पिताजी के लिए नहीं कर रहे हो। तो सुसमृद्ध अपनी लोन देना तो बहुत दूर की बात है, सुसमृद्ध है तब भी शादे कुरियान विस्तार, इसमें विस्तार मत करिए। देश कालोचितम, कह रहे हैं कि क्या प्रॉब्लम है आपको, कह रहे हैं देश काल उचित श्रद्धा, उचित अलग नहीं है, उचित श्रद्धा, उचित देश, उचित काल, उचित श्रद्धा, उचित द्रव्य, उचित पात्र, उचित रहणी, ये सब नहीं हो पाता विस्तार करने से। भाई बहुत बड़ा भंडारा करने में क्या होता है, छोटे बच्चों को गाली दिया जाता है, साइड साइड साइड, तुम लोगों को खाने को चाहिए, कर दिया अपराध। जिस पिता पुत्रों की संतुष्टि के लिए कर रहे हैं, सबको आदर पूर्वक खिलाना चाहिए, आदर नहीं हो पाता। अच्छा खिलाने के लिए बहुत सारे लोगों को खिलाने लगते हैं, तो अब घी की जगह रिफाइंड तेल यूज करना पड़ता है ना, और इतना घी तो यूज करेंगे नहीं। अब आप सोचिए कि वो पितृ जिस किसी योनि में होंगे, मान लो देवताओं के लोग में स्वर्ग में होंगे, सब लोग लिखते हैं स्वर्गवासी हमारे दादाजी या कोई, और स्वर्ग में जब उनको साल में एक दिन रिफाइंड में पका के खिलाया जाएगा, बोलेंगे बाप रे हम क्या पाप किए थे, रोज को यहाँ घी में खाने को मिलता था, आगे रिफाइंड कहाँ से आ गया। वस्तु में बड़ी अपवित्रता हो जाती है। रिफाइंड को बीमार करने का आज की डेट में सबसे बड़ा साधन है रिफाइंड तेल। तो इतने सारे झंझट को बुला लेते हैं, रिफाइंड खिलाते हैं, ठीक से पूरी तल नहीं पाते हैं, और सब ये होता है ना, प्रैक्टिकल बात कर रहे हैं हम, कुछ आपको सपने वाली बात नहीं। इस सब में नारद जी कह रहे हैं बहुत अपराध हो जाता है। पूजा पाठ में ध्यान तो जाता नहीं, आओ भगत करने में, परिवार के लोगों को निमंत्रण करने में, उनको पूछने में, खिलाने पिलाने में सारा मन चला जाता है। जिसके कल्याण के लिए काम कर रहे हैं उसके कल्याण के लिए कुछ भी नहीं कर पाते। काल में अंतर हो जाता है, अब सुबह से लेकर रात हो जाती है, खिलाते खिलाते काल का ध्यान कैसे रखें, क्या मुहूर्त है क्या नहीं है। श्रद्धा टूट जाती है, अरे लोग कितना खाते हैं, हमारा लाख रुपया लग गया। तो जब पैसा खर्च होता है तो मन में दुख भी ज्यादा होता है, ये होता ही है। तो धीरे धीरे श्रद्धा भी नहीं हो पाती है, श्रद्धा का अभाव होता है। कह रहे सम्यक भवंती नेतानी विस्तरात् स्वजनार्पणम्, कह रहे हैं विस्तार इसीलिए कभी नहीं करना चाहिए। देवे दु पितरे त्रि समृद्धो भी ना विस्तरात्, समृद्धि है तब भी विस्तार ना करें। वह कह रहे हैं कि श्रद्धा विविध पात्रे निष्ठ काम क्षमम, कह रहे देशे काले से संप्राप्ते मुनि अन्नम हरे हरे देवतम। और क्या चीज खिलानी चाहिए, तो भगवान हरि को भोग लगा के वो प्रसाद ही ब्राह्मण या भगवान के भक्त को श्राद्ध का खिलाना चाहिए, बिना भोग लगा नहीं खिलाना चाहिए। और मुनि अन्नम मतलब श्राद्ध कार्य में कभी भी मांस आदि का प्रयोग नहीं करना चाहिए, पूर्ण रूप से वर्जित है। न यद आमिष श्राद्धे आमिष न, आमिष का प्रयोग, मांस का प्रयोग श्राद्ध के भोजन में कभी नहीं करना चाहिए। चाद्य धर्म तत्वित, जो धर्म को जानने वाले वो तो कभी करेगा ही नहीं। मुनि अन्न नहीं, क्या खिलाना चाहिए, मुनि अन्न खिलाना चाहिए जो साधुओं के हिसाब का हो। ये रिफाइंड नहीं, एकदम शुद्ध देसी गाय के घी में बना के पकवान भगवान के भक्तों को खिलाना चाहिए। स्वयं भगवान बोले कि अग्नि के माध्यम से, अग्नि में आहुति देने से मैं खाता हूँ, मगर अग्नि से खाया हुआ मुझको उतना अच्छा नहीं लगता जितना मैं अपने अब मेरे भक्तों के मुख में यदि कोई शुद्ध देसी गाय के घी में तल के पूरी पूरी एकदम घी में तल के भक्तों के मुख में हवन करता है तो उससे मुझको ज्यादा प्रसन्नता होती है। ये सब यहाँ पर था इन्हीं सब श्लोकों में, वर्णन आप लोग को समय के अभाव में नहीं कर पाए। कह रहे कि एक मांस, गौ मांस को छोड़िए, कोई मांस का प्रयोग नहीं करना चाहिए। कह रहे प्रीति यथा न पशु हिंसया, मुनि अन्न से वेजिटेरियन बिना प्याज लहसुन के अन्न को जो भगवान को भोग लगाया हुआ प्रसाद है उससे जितनी प्रसन्नता होती है भगवान को, उतनी कभी भी पशुओं के प्रति हिंसा करने से नहीं होती है।
तो इस प्रकार से वो माता जी का प्रश्न था, उनके बहाने सब लोगों को ये आंसर मिल गया। आप लोग पढ़ भी सकते हैं, श्रीमद् भागवतम स्कंद 7 अध्याय 15 श्लोक संख्या 3 से लेकर 8 तक का वर्णन आप लोगों को किया। देवताओं के कार्य में 2, पितृ कार्य 3, एक एक उभयो। बेस्ट क्या है, एक ही को खिलाइए, वो श्रद्धा भी बनी रहेगी, एकदम A1 क्वालिटी की चीज खिलाएंगे, अच्छे से उसका आदर सत्कार दक्षिणा आदि भी कर देंगे। ब्राह्मण खुश, भगवान खुश, तो आपके पुत्रों का उद्धार हो जाएगा। ऐसा करना चाहिए। और कोई प्रश्न है? तो यही बंद करते हैं। धन्यवाद। तो आप सब लोग इतना धैर्य पूर्वक ध्यान से कथा सुने, उसके लिए आप सब लोगों को कोटि कोटि बार प्रणाम और करोड़ों करोड़ों बार बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ विराजमान श्री राधा गोविंद जी से और बाबा भोलेनाथ से, अपने गुरु महाराज से, श्रीला प्रभुपाद जी से, सबसे मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप सबको हमेशा समृद्ध रखे, स्वस्थ रखे और आप सबकी मति भगवान के चरणों में, भगवान के भजन में हमेशा रही है। यही प्रार्थना के साथ धन्यवाद। जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद की, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, श्री श्री राधा गोविंद जीवन यात्रा की, बाबा भोलेनाथ की, निताय गौर वंदे। हरे कृष्णा। क्या सोच रहे, अगर मन यहाँ नहीं है रहोगे नहीं तो एक ही बार जैसे मैंने हरे कृष्णा बोला, जोर से बोलता अपने मन को यहाँ लाइए।